वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी अनंत बलवंत पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की पावन वेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। कल भगवान के अनेकों चरित्र हम आप सभी ने श्रवण किए। कई भक्तों के चरित्र कल की पावन कथा में हम आप सभी ने सुने। महाभारत का प्रसंग भी कल हम आप सभी ने श्रवण किया। कैसे अर्जुन ने जब अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथों में सौंपी और जब भगवान के हाथों में अपने जीवन की डोरी सौंपी तो जिसके जीवन को भगवान संभालते हैं, प्रभु जिसकी जीवन नैया को संभालते हैं, वो कभी भवसागर में डूबता नहीं है। भवसागर में कभी उसकी नाव डूबती नहीं है। जिसको संभालने वाले स्वयं ठाकुर जी हो, स्वयं प्रभु जिसको संभालने वाले हो। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। जब भगवान के हाथों में अपने जीवन रूपी डोर को सौंप देते हैं तो फिर अपनी चिंता नहीं रहती। फिर हमारी चिंता करने वाला वो बैठा है ना, वो सब देख रहा है। लेकिन जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं हुए तब तक तो महाराज हम ऊपर से कितना कहें कि प्रभु हम आपके हैं, पर जीवन में जब भी थोड़ा सा कष्ट आएगा, थोड़ा सा दुख आएगा, व्यक्ति घबरा जाएगा, व्यक्ति डर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हृदय से शरणागत नहीं है प्रभु के। और जब वो हृदय से भगवान का शरणागत हो जाएगा तो किसी संकट से उसको भय नहीं लगेगा, किसी भी विपत्ति से उसको अपने जीवन में भय नहीं होगा जब भगवान का शरणागत हो जाएगा। और भागवत जी की हम शरण में बैठकर प्रभु से कहते हैं स्वेच्छा वर, मन में जो इच्छा हो
व्यक्ति जो मांगना चाहे वो भागवत जी प्रदान करती है। निगम कल्प तरूर गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। भागवत जी स्वयं कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष से जो कामना व्यक्ति करता है वो कल्प वृक्ष तत्क्षण प्राप्त कर देता है। लेकिन महाराज भागवत जी से संसार की वस्तुएं मत मांगो, क्योंकि संसार की वस्तु, कल भी कहा था आपसे कि भागवत जी को प्रदान करना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, मिल जाएंगी। लेकिन जो सबसे अमूल्य वस्तु जो भागवत जी प्रदान करती है वो सबसे अमूल्य वस्तु है भगवान के चरणों में प्रेम है। और श्रीमद् भागवत की कथा भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए तो वो प्रेम को प्रदान करती है, प्रेम को प्रदान करने वाली है। और महाराज जीवन में आप जप तप साधन नियम संयम कुछ भी कर लो, प्रभु इन सब चीजों से मिलने वाले नहीं है। कितना भी आप नियम संयम जप तप साधन करो, इनसे प्रभु मिलने वाले नहीं है। क्योंकि प्रभु को यदि पाना है तो केवल एक ही चीज ऐसी है जिससे प्राणी भगवान को प्राप्त कर सकता है, प्रभु को पा सकता है, वो है अनुराग। क्योंकि कहा जाता है बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। यदि ठाकुर जी को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, मिला ही ना रघुपति बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिल सकते। हम संसार से जो स्नेह करते हैं, जो प्रेम करते हैं, वो राग कहलाता है। संसार से जो प्रेम करते हैं वो राग कहलाता है। और राग का जो दूसरा बंधन है महाराज, वो जाकर नरक के कोने से बंधा हुआ है, नरक के द्वार से बंधा हुआ है। और वही प्रेम यदि हम भगवान के चरणों में करते हैं तो वो अनुराग कहलाता है। और अनुराग का दूसरा कोना महाराज राघव जी के चरणों से बंधा हुआ है, प्रभु के चरणों से बंधा हुआ है। तो भगवान को यदि प्राप्त करने का हृदय में भाव है तो बस प्रभु मिलेंगे तो केवल मात्र अनुराग से मिलेंगे। बिना अनुराग से, आप सोचो हृदय में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवान आपको मिल जाए तो महाराज असंभव है, भगवान नहीं मिल सकते ऐसे में। क्योंकि भगवान को तो
अनुराग चाहिए, आपके हृदय का प्रभु को प्रेम चाहिए। आपके हृदय में जो प्रेम है वो प्रभु को चाहिए। यहाँ भगवान के जो प्रिय होते हैं, भगवत प्रिय, इनके कुछ लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में। जो भगवत प्रिय होते हैं, भगवान को जो प्रिय लगने लगते हैं, तो इनके कुछ लक्षण बताए हैं। 6 गुण बताए हैं कि इनके अंदर 6 गुण होते हैं। और व्यक्ति जब इन 6 गुणों को अपने हृदय में धारण कर ले, अपने अंदर धारण कर ले, तो भगवान को प्रिय हो जाता है। आज हम पढ़ रहे थे जब घर पे, तो हम सोच रहे थे कुछ अलग चीज मिलनी चाहिए आपको सुनाने के लिए, कोई अलग जो आपको भी आनंद आए, जीवन में उतार सको। तो जब पढ़ा तो ये जो 6 गुण भगवत प्राप्ति के, भगवत प्रिय के, बड़े अलग लगे। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति यदि चाहे ना तो इन 6 गुणों को अपने अंदर धारण कर सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। पहला गुण बताया जो भगवत प्रिय का सबसे पहला गुण है, वो जिस भी प्राणी को देखता है तो उसके अंदर कोई अवगुण नहीं देखता। ये नहीं देखता कि भैया इसके अंदर इतने अवगुण हैं, इतने गलत कर्म ये करता है। वो जिस भी प्राणी को देखता है महाराज, तो भगवान की नजरों से देखता है। जिसको भी देखता है तो भगवान की नजरों से देखता है। और उसमें दूसरा गुण रहता है, जब वो भगवान को देखता है तो सबको भूल जाता है। अब ऐसे नहीं, अब यहाँ भगवान के सामने बैठे हो, 4 बातें यहाँ की करने लगे, 4 बातें यहाँ की करने लगे, सोच रहे कथा में बैठे हैं, तो ये गुण नहीं है भक्तों का। देखो, हमें कहने में कोई संदेह नहीं है, आपको बुरा लगे भला लगे, पर ये भक्तों का गुण नहीं है। क्योंकि जो भगवत प्रिय का गुण होता है, जब उसको भगवान नहीं दिखते तो वो जिस भी प्राणी को देखता है तो भगवान के स्वरूप में देखता है, प्रभु मान के देखता है कि हर एक जीव के अंदर मेरे प्रभु का अंश है। और जब उसको भगवान दिखते हैं, जब वो भगवान को देखता है, भगवान के निकट आता है, उस समय वो सर्वस्व भूल जाता है, सबको भूल जाता है। जब भगवान के सामने जाओ, प्रभु को देखो, तो आपको दूसरों की तो बात ही छोड़ो महाराज, अपनी भी सुध नहीं होनी चाहिए कि हम भगवान को देख रहे हैं, हमें कौन देख रहा है, कौन हमारे बगल में खड़ा है, कौन क्या कह रहा है। ये भाव हृदय में नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हम जैसे कहीं भगवान के दर्शन करने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, हम पहले देख लेंगे हमें कौन कौन देख रहा है मंदिर जाते हुए, कि महाराज ये भी मंदिर जाते हैं। तो ये गुण नहीं होना चाहिए। जब भगवान को देखो, आपको संसार दिखाई ना दे, प्रभु को देखो, बस आपको लगे कि यहाँ पर केवल मेरे प्रभु हैं और मैं हूँ। ये भगवत प्रिय का दूसरा गुण है कि जब वो देखेगा तो संसार में भी देखा तो उसने भगवान को देखा। अब यदि किसी भी प्राणी के अंदर आप ये भावना रखकर देखोगे कि ये तो इसमें भी मेरे प्रभु समाहित हैं, तो उसके अंदर आपको बुराई नहीं दिखेगी। फिर आपका हृदय नहीं बोलेगा कि इसकी बुराई करें। और जब उसके अंदर आपको अवगुण नहीं दिखेंगे तो सीधी सी बात है कि आप किसी से भी कभी कोई गलत बात नहीं करोगे, कोई उल्टी सीधी बात नहीं करोगे, क्योंकि भगवान की दृष्टि से आप उसको देखोगे। तो ये 2 गुण बताए पहले तो कि भगवत प्रिय के 2 गुण हैं। और तीसरा गुण बताया, ना काम कर्म बीजाह नामा। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवत प्रिय होते हैं, तो ना काम कर्म बीजा नामा, अर्थात वो जो कर्म करता है, ये तीसरा गुण है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई भी काम करता है, कोई भी कर्म करता है, तो वो अपने हृदय में ये भावना नहीं रखता कि मुझे इस कर्म का फल क्या मिलेगा। और गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कर्म करते चलो लेकिन फल की कामना मत करो कि तुम्हें फल क्या मिलेगा। तो ये भगवत प्रिय का तीसरा गुण होता है
वो जो ही कर्म करता है वो भगवान को समर्पित कर देता है। प्रभु ये अच्छा किया मैंने तो भी आपको समर्पित है, और बुरा किया मैंने तो भी आपको समर्पित है। कर्म करने के बाद फल की कामना नहीं करनी चाहिए कि हमें इसका फल मिले, पर यहाँ तो कर्म ही तभी होता है जब पता चल जाए कि इसके बदले में फल क्या मिलेगा। कर्म ही व्यक्ति तभी करेगा, यहाँ पता नहीं चले कि इस कर्म के बदले में मिलेगा क्या, सो कर्म भी नहीं करेंगे। तो महाराज ये भगवत प्रिय का तीसरा गुण है कि वो कोई भी कर्म करेगा अपने प्रभु को समर्पित कर देगा। प्रभु ये अच्छा हुआ है तो आप जानो, और बुरा हुआ है तो भी आप जानो, ये आपके समर्पित है। अब मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आपको देना है, आपके ऊपर है। मैं नहीं कहूंगा कि मुझे आप क्या प्रदान कीजिए, क्या आप मुझे दीजिए। तो तीसरा गुण बताया, और चौथा गुण बड़ा अच्छा कहा। जो भगवत प्रिय का चौथा गुण होता है, जो भगवत प्रिय होता है वो अपने तन को अपना नहीं मानता, वो अपने तन को भगवान का घर मानता है कि मेरा जो तन है इसमें हृदय में मेरे प्रभु बैठे हुए हैं। और महाराज जब हम इस तन को, इस मन को भगवान का घर मानने लगेंगे ना, तो हर एक छोटी छोटी चीज का हम ध्यान रखेंगे। इस तन के द्वारा कोई गलत क्रिया ना हो जाए, इस तन के द्वारा कोई अपराध ना हो जाए, पवित्रता स्वच्छता हर चीज का ध्यान रखेंगे। क्यों? हमें लगेगा कि इसमें मेरे प्रभु बैठे हुए हैं। इस तन से कोई गलत क्रिया नहीं करेंगे। तो जो भगवत प्रिय होता है वो तन पे अपना अधिकार नहीं मानता, वो जानता है कि इस तन पे मेरे प्रभु का अधिकार है, इस देह पर मेरे प्रभु का अधिकार है। तो ये चौथा गुण बताया, और यहाँ पांचवा गुण बताया जो भगवत प्रिय होते हैं, जो भगवान के प्रिय हैं। ना यस्य जन्म काम्याम, यहाँ कहा कि जो भगवान के प्रिय हैं उनको ना तो इस बात का मद रहता है, अभिमान रहता है कि मुझे किसी बड़े वर्ण में जन्म मिला है, किसी बड़ी जाति में जन्म मिला है। इस चीज का उसको अभिमान नहीं होता कि अरे मुझे तो इतने बड़े घर में जन्म मिला, इतनी बड़ी बिरादरी में जन्म मिला है, ये उसको अभिमान नहीं होता। और उसको इस बात का कष्ट भी नहीं होता कि प्रभु आपने मुझे इतनी छोटे वर्ण में, इतने छोटे खानदान में जन्म दिया। इस बात का उसको हृदय में ना गिलानी होती है और ना अभिमान होता है कि बड़े वर्ण में पहुंच गया या छोटे वर्ण में हो तो कष्ट हो रहा है कि प्रभु मैंने कौन सा अपराध किया था जो यहाँ ऐसे परिवार में डाल दिया। ये चीज का भी उसको कोई हृदय में कष्ट पीड़ा नहीं होती। तो महाराज ये पांचवा गुण बताया, और छठवां गुण बताया कि जो भगवत प्रिय होते हैं उनमें छठवां गुण होता है कि वो किसी को भी देखते हैं तो किसी को भी अपना और पराया नहीं मानते, अपने और पराये की दृष्टि से नहीं देखते कि ना महाराज ये मेरा अपना है तो इसका कल्याण होना चाहिए, और ये पराया है तो इसका कल्याण नहीं होना चाहिए। तो ये इस भावना से भी वो किसी को नहीं देखता। जो भगवान का प्रिय होता है वो हर जगह हर स्थान पर किसी भी व्यक्ति को देखता है तो भगवान की दृष्टि मानकर कि ये भी भगवान का है, ये भी भगवान का है, किसी में भेद की दृष्टि से नहीं देखता। और देखा जाए ना तो इन 6 गुणों में ही व्यक्ति जितने अपराध करता है ना, इन 6 गुणों को ही यदि हृदय से निकाल देता है तो करने लगता है, उल्टे सीधे कर्म करता है। यदि इन 6 गुणों को ही अपने जीवन में धारण कर ले कि ना मुझे ये गुण अपने जीवन में धारण करने हैं, इन गुणों को अपने जीवन में उतारना है, तो महाराज उससे कोई अपराध नहीं बनेगा, वो कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ भगवत प्रिय के ये 6 गुण बताए हैं कि जो भगवान के प्रिय होते हैं उनको उनके अंदर ये 6 गुण दिखाई देते हैं। और कल हमने सुना था कथा में
कैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब इच्छा करें तब मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी महाराज 56 दिनों से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे। क्यों? बस एक बात हृदय में धारण करके कि मेरे प्रभु मुझे एक बार अपने दर्शन करा दें, अपनी दिव्य छवि को दिखा दें, फिर मैं अपने प्राण त्यागूंगा। आपको एक बात बताएं, इस संसार में केवल भीष्म पितामह ही नहीं कि जिन भीष्म पितामह अकेले को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, इस संसार के हर एक प्राणी को इच्छा मृत्यु का वरदान है। व्यक्ति का जन्म उसकी इच्छा से नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति चाहे तो उसकी मृत्यु उसकी इच्छा के अनुसार हो सकती है, क्योंकि संसार के हर एक प्राणी को इच्छा मृत्यु का वरदान है। आप कहोगे कैसे इच्छा मृत्यु का वरदान है? आपने कभी सोचा ही नहीं। हम क्या करते हैं? जीवन जी रहे हैं, अब जीवन में अगला काम कौन सा करना है उसके लिए सोचेंगे कि नहीं इसको ऐसे से ऐसा करना है। अब बालक छोटे से हैं उसके लिए विचार करेंगे, सोचेंगे कि बालक बड़ा हो जाएगा, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, बड़ी बड़ी नौकरी कराना है, ये सब सोचेंगे। बल्कि इनका तो आज का कल भी पता नहीं है कि जिसके लिए हम 20 वर्ष 30 वर्ष पूर्व की तैयारी कर रहे हैं वो 20 वर्ष 30 वर्ष रहेगा भी या नहीं रहेगा, इसका तो कोई पता भी नहीं है। फिर भी हम सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और संसार में जिस चीज की गारंटी है कि हाँ ये चीज होनी है, उसकी कोई तैयारी नहीं है। और गारंटी इसी चीज की है कि भैया जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है। लेकिन संसार में किसी भी प्राणी ने ऐसा सोच रखा है कि मेरी मृत्यु कैसी हो गई, क्योंकि वही तो इच्छा है कि इच्छा के अनुसार अपनी मृत्यु विचार करो, मांगो भगवान से इच्छा, भगवान के सामने प्रकट करो कि प्रभु मेरी मृत्यु कैसी हो गई। इच्छा मृत्यु का सबको वरदान है। अब लोग कहते हैं जीवन भर भगवान का भजन कर पाए या ना कर पाए, अंत में नाम ले लेंगे प्रभु का सो जीवन का उद्धार हो जाएगा। यदि जीवन भर प्रभु का नाम नहीं लिया तो अंत में कहां से प्रभु का नाम याद आएगा। अपनी इच्छा मृत्यु की तैयारी करो, अपनी इच्छा मृत्यु बनाओ। अब महाराज हम अपनी कहें तो हमने तो अपनी इच्छा मृत्यु सोच के भी रखी है कि प्रभु हमें कैसी मृत्यु चाहिए। ये झूठ बात नहीं है, व्यासपीठ से कह रही हूँ, सोच के भी रखी है हमने ये बात कि सरकार इच्छा मृत्यु जो हृदय में इच्छा है कि जब इस घट से प्राण निकले मैं आपके वृंदावन में रहूं, वृंदावन में रहूं, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊं, उस रज में लोट पोट हो जाऊं, यमुना स्नान करूं, यमुना स्नान करने के पश्चात बिहारी जी के दर्शन करूं, राधा वल्लभ जी के दर्शन करूं। और सरकार जब मैं श्री राधा रमण जी के सामने पहुंचूं तो बस उनको देखते ही, उनको निहारते ही सरकार इस घट से प्राण निकल जाएं। ये बस इतना चाहिए, इतनी मृत्यु चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। संसार जैसा चल रहा है, दुख में सुख में जीवन जैसे निकल रहा है, उससे कोई शिकायत नहीं है, कोई कामना नहीं है कि आप इतना दो या कुछ और चाहिए, कोई शिकायत नहीं, कोई कामना नहीं। बस सरकार इतनी इस हृदय में इच्छा है कि जब इस घट से प्राण निकले आपके द्वार पर पड़ी हूं, ये नेत्र आपको नैन भर के निहार लें और बस वो छवि इन नेत्रों में बस जाए, इस हृदय में वो छवि बस जाए। उस छवि को देखते देखते ही सरकार इस घट से प्राण निकले। कभी कभार हृदय बड़ा घबराता है, क्यों? क्योंकि सेवा ठाकुर जी ने ऐसी दी है, दिन रात कभी यहाँ भाग रहे हैं, कहीं वहां भाग रहे हैं, तो हृदय कभी कभी बहुत डरता है, बहुत घबराता है। और डर इस बात का डर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, डर इस बात का है जब भी हम कभी वृंदावन से बाहर आते हैं, ये अपने आप ही हम सोच के रखें या ना रखें, और जैसी वृंदावन की सीमा को पार करेंगे अपने आप हृदय से निकलता है कि हे राधा रानी हम जा तो रहे हैं
लेकिन जैसे मृत्यु का समय आए, आप किसी भी करके, कोई भी हेर फेर करके वृंदावन बुला ले। तो महाराज अपनी इच्छा मृत्यु बनाओ, सोचो, प्रकट करो कि हमें कैसी मृत्यु चाहिए। अब लोग कहते हैं महाराज हाँ हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, तो इसका मतलब आपने इंसानों के भाव से अपनी मृत्यु बनाई है। लोग कहते हम, जब कई लोगों को देखने को मिलता है, कोई बूढ़े बुजुर्ग कहते भैया बेटा को बुला दो, हम बेटे को देख लें, प्राण निकल जाएंगे, बेटी को बुला दो, नाती पोतों को बुला दो। तो क्या महाराज माया में आप जीवन निकाल दिया और माया को देखकर ही आप अपने प्राण भी निकालना चाहते हैं? माया में घिरे रहकर ही आप चाहते हैं कि आपके घट से प्राण निकले? ये भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन तो हमने तेरा मेरा संसार के प्रपंच में ही निकाला है ना। कम से कम अपनी मृत्यु तो ऐसी बना लो, मृत्यु तो सुंदर बना लो कि जब यहाँ से जाओ तो जो आपने इच्छा से मृत्यु बना रखी है, और ये गारंटी की बात है जीवन में आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आपने अपनी इच्छा मृत्यु हृदय में यदि सोच रखी है तो वो अवश्य आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यदि आपने सोच रखी है कि आपको मृत्यु कैसी चाहिए, और पूरे जीवन भर हम आते हैं ना तो केवल एक काम को करने के लिए ही इधर आए हैं कि हमारी मृत्यु सुंदर बन जाए, मृत्यु अच्छी बन जाए। और जिस जीव की, जिस प्राणी की मृत्यु सुंदर बन गई महाराज, उसका तो जीवन ही धन्य हो गया, अंतमति सुगति। तो ऐसा भाव होना चाहिए कि हमारी जो मृत्यु हो प्रभु, आप हमारे सामने हो, आपको हम देख रहे हो, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, और आपको देखते देखते ही हमारे इस घट से प्राण निकल जाएं। और संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव प्रभु उस समय मेरे नजदीक ना हो जब मेरे इस घट से प्राण निकले। मेरे नजदीक सरकार केवल आप ही रहें, आपको देखते देखते ही मेरे तन से प्राण निकले। ये भावना हृदय में बनाओ। और ये तो पता है नहीं, इसका तो भरोसा है नहीं कि कब किसकी मृत्यु आ जाए, कब किसका बुलावा आ जाए, क्योंकि एक क्षण का, अगले क्षण का भरोसा नहीं है कि अगले क्षण में क्या हो जाएगा। पल पल में जीवन निकल रहा है ना, तो हर एक श्वास को, हर एक क्षण को अंतिम क्षण मान के जियो, अंतिम श्वास मान के जियो कि प्रभु ये जो श्वास हमने ली है, इस श्वास को हम दोबारा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो हर एक श्वास को अंतिम श्वास मान को जियो, और हर एक एक पल, एक एक क्षण प्रभु को याद करते रहो, ब्रज को याद करते रहो, वृंदावन को याद करते रहो, बिहारी जी को याद करते रहो, राधा जी को याद करते रहो, क्योंकि पता नहीं किस क्षण बुलावा आ जाए। तो हर एक एक पल बस उनको याद करते करते ही जीवन बिता दो, और जीवन ऐसे बीत गया तो बस कुछ नहीं करना, सार्थक हो गया जीवन, केवल उनको याद करते रहो। क्योंकि जीवन में यदि सरकार की याद बनी रही ना तो जीवन सार्थक हो गया व्यक्ति का। एक बड़ा प्यारा भाव है कि हर क्षण, हर पल प्रभु कैसे आपकी याद आती है, आपके ब्रज की याद आती है। याद रह रह के आती बड़ी, याद ऐसे आती रहनी चाहिए। हम तो अपनी स्थिति बता रहे कि जो हमें याद आती है, रह रह के कहीं भी रहे, आप अपनी स्थिति कहिए। याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की एक एक गली, याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की हर एक गली, याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की हर एक गली, याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली।
इत देखूं तो बाके बिहारी, इत देखूं तो बाके बिहारी, उत देखूं तो लाडो खड़ी। ओ इत देखूं तो बाके बिहारी, उत देखूं तो लाडो खड़ी। याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की हर एक गली। ओ याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की एक एक गली। भाव से ताली बजाते हैं। जब जहाँ भी जिधर भी गए, एक अद्भुत नजारा मिला। जहाँ भी जिधर भी गए, एक अद्भुत नजारा मिला। जब जहाँ भी जिधर भी गए, एक अद्भुत नजारा मिला। जब जहाँ भी जिधर भी गए, एक अद्भुत नजारा मिला। हर गली के हर के मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। हर गली के हर एक मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। ऐसी मस्ती भरी जिंदगी, ऐसी मस्ती भरी जिंदगी, वृंदावन की वो हर एक गली। ओ ऐसी मस्ती भरी जिंदगी, वृंदावन की वो हर एक गली। याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। ओ याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ताली बजाते हैं सभी। बांकी बिहारी लाल की। गीत बिरहा के गाए कोई, कोई भक्ति के रस को पिए। ओ गीत बिरहा के गाए कोई, भक्ति के रस को पिए कोई। गीत बिरहा के गाए कोई, कोई भक्ति के रस को पिए। गीत बिरहा के गाए कोई, भक्ति के रस को पिए कोई। कोई गुमसा बैठा हुआ
कोई गुमसुम सा बैठा हुआ राधा रानी के चित्र लिए। बड़ा प्यारा इसमें भाव कहा है। ये जितने भी शब्द इसमें कहे सारे दृश्य ब्रज में देखने को मिलते हैं, वहां देखने को मिलेंगे। गीत बिरहा के गाए कोई, कोई भक्ति के रस को पिए। कोई ठाकुर जी के ब्रह में एक कोने में खड़ा खड़ा केवल उनको देख ही रहा है। कोई उनको देखकर आनंद पा रहा है, बिहारी जी को देखकर कोई नृत्य कर रहा है, कोई नाच रहा है। और कोई खड़ा खड़ा गुमसुम सा उनको बस हृदय से लगाए हुए रो रहा है। कोई यमुना पे बैठा रो रहा है, कोई मंदिर में कोई कोना पकड़ के खड़ा हुआ रो रहा है, और कोई नाम गा गा के आनंद ले रहा है। ऐसा दृश्य हर जगह देखने को नहीं मिलता। ऐसा दृश्य कहीं मिलेगा तो केवल हमारे वृंदावन में ही देखने को मिलेगा। हर तरह के भक्त मिलेंगे, जहाँ कोई विरह से भरे हुए मिलेंगे, कोई प्रेम से भरे हुए मिलेंगे। तो ये वहाँ का सुख है, वहाँ का आनंद है। गीत बिरहा के गाए कोई, कोई भक्ति के रस को पिए। गीत बिरहा के गाए कोई भक्ति के रस को पिए। कोई गुमसुम सा बैठा हुआ राधा रानी का चित्र लिए। कोई गुमसुम सा बैठा हुआ राधा रानी के चित्र लिए। एक कैसी है दिल लगी वृंदावन की वो हर एक गली। ओ ये कैसी है दिल लगी वृंदावन की वो हर एक गली। याद रह रह के आती बड़ी वृंदावन की वो हर एक गली। हो याद रह रह के आती बड़ी वृंदावन की वो हर एक गली। जय हो वृंदावन धाम की। जय हो। राधा रानी की नित्य मंगला होती है। निधिवन राज में नित्य मंगला होती है। राधा रमण जी में नित्य मंगला आरती होती है। राधा वल्लभ जी में भी रोज मंगला आरती होती है। लेकिन हमारे बांके बिहारी जी में रोज मंगला आरती नहीं होती। बांके बिहारी जी में एक वर्ष में, एक साल में एक दिन ही मंगला आरती होती है। और जिस दिन वो मंगला आरती होती है, पहले से ही देश विदेश से, दूर दराज से भक्त आते हैं और वहां मंगला आरती के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आकर पहले से खड़े रहते हैं। द्वार नहीं खुल पाता, पहले ही कतार में खड़े हुए हैं, कब द्वार खुले और कब हमें बिहारी जी के दर्शन हो। अब वो दृश्य एक बार थोड़ा उसको हृदय से सोचिए। जिस समय मंगला का वो दृश्य होता होगा बिहारी जी के दर्शन का, उसी में भक्त कहता है, आज तक भी वो दरबार का द्वार खुलना मैं भूला नहीं। आज तक भी वो दरबार का द्वार खुलना मैं भूला नहीं। आज तक भी वो दरबार का द्वार खुलना मैं भूला नहीं। आज तक भी वो दरबार का द्वार खुलना मैं भूला नहीं।
बेला में मंगल के दिन, पहला दर्शन में भूला नहीं। शांत नैनों में है वो छवि, वृंदावन की वो हर एक गली। हो शांत नैनों में है वो छवि, वृंदावन की वो हर एक गली। याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। इतने देखूं तो बांके बिहारी, उतने देखूं तो लाडो खड़ी। ओ इतने देखूं तो बांके बिहारी, उतने देखूं तो लाडो खड़ी। याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। आपको याद आती है वृंदावन से आने के बाद? वृंदावन जाते हो और वहां से आने के बाद फिर वृंदावन की याद आती है, किस किस को आती है? सबको आती है। तो कहिए ना, फिर कहने में क्या संकोच है जब याद आती है तो कहिए बिहारी जी से दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी। याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। ओ याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। ओ याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। याद रह रह के आती बड़ी, वृंदावन की वो हर एक गली। 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 ऐसे नहीं, एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके श्रीधाम वृंदावन में जब याद आ रही है तो एक नाम जरूर याद आएगा। दोनों हाथ उठा के जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 हे श्याम मिलाने राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाए, सभी दोनों हाथ उठा के हो राधा 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 ओ भजो राधा श्री राधा राधा भजो राधा श्री राधा राधा ओ जपो राधा श्री राधा राधा जपो राधा श्री राधा 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधा 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 वो याद रह के आती बड़ी वृंदावन की वो हर एक गली। हो याद रह के आती बड़ी वृंदावन की वो हर एक गली। इतने देखूं तो बांके बिहारी, उतने देखूं तो लाडो खड़ी। इत देखूं तो बांके बिहारी, उत देखूं तो लाडो खड़ी। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। पहली बार जब भक्त वृंदावन जाता है ना, फिर बार बार जाने का वो समय स्मरण रहे या ना रहे, लेकिन पहली बार का वृंदावन जाना वो सबको याद आता है। याद रह के आती बड़ी वृंदावन की वो हर एक गली। अब तो महाराज लोग वृंदावन जाते तो हैं, लेकिन वृंदावन को उस दृष्टि से लोग देख नहीं पा रहे हैं। वृंदावन कोई पर्यटन स्थल ही नहीं है, वृंदावन कोई घूमने का स्थान नहीं है। वृंदावन में तो वो सामर्थ्य है जो प्रिया प्रीतम से मिला दे। आज लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन ये मानो वृंदावन में आज भी पता कर लो ना, तो होली का समय चल रहा है, अभी कल ही परसों की बात है, पता चल रहा था कि भैया 1 करोड़ लोग वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन में जगह नहीं बची पैर रखने के लिए भी। लेकिन इतनी भीड़ वृंदावन में पहुंच गई, लेकिन निज वृंदावन में मुश्किल से 1 करोड़ लोगों में से भी 150 ही निज वृंदावन में पहुंचे हुए, जो प्रिया प्रीतम का निज वृंदावन है। तो वृंदावन कोई घूमने की स्थली नहीं है। आजकल लोगों ने घूमने की स्थली बना ली है। अब भीड़ पे भीड़, भीड़ पे भीड़। कोई जा रहे हैं फोटो खींचने के लिए, कोई जा रहे हैं रील्स बनाने के लिए। ये रील्स का स्थान नहीं है महाराज वृंदावन, फोटो खींचने का स्थान नहीं है, वहाँ मनोरंजन करने का स्थान नहीं है। कि आप सोच रहे हैं घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, वृंदावन जाएं, जाके थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मन शांत होगा। तो वृंदावन मनोरंजन का स्थान नहीं है, वृंदावन मनोभंजन का स्थान है। कि वहां पे तो जाके मन को शांति मिलती है। आजकल लोग जाते हैं वृंदावन में, इधर राधे लिखवाएंगे, इधर राधे लिखवाएंगे, पूरे मुख पे राधे राधे लिखवा लेंगे। और महाराज शायद हृदय में मुख से कभी राधे राधे नहीं बोला होगा, और इधर उधर छपवा लेंगे राधे राधे। इधर उधर राधे राधे छपवाने से काम नहीं बनेगा, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इस हृदय घट में प्रभु के चरणार विंद ना छपे हो, जब तक हृदय में प्रभु के चरणार विंद ना हो, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वृंदावन की पद्धति को लोग भूलते जा रहे हैं। लोग वृंदावन जाएंगे, वृंदावन से सीधे कहाँ पहुंचेंगे? सीधे पहुंच जाएंगे प्रेम मंदिर। ना बिहारी जी दर्शन, ना यमुना जी, ना राधा रमन जी, ना गोपेश्वर जी, कोई दर्शन नहीं, सीधे प्रेम मंदिर पहुंच जाएंगे। तो वृंदावन की पद्धति को भूलते जा रहे हैं। वृंदावन प्रवेश की पद्धति क्या है? कि जब वृंदावन में व्यक्ति जाता है तो सबसे पहला काम वृंदावन में प्रवेश का नियम कौन सा है? यदि देखो अभी तक आप अपने मन से वृंदावन गए, लेकिन अब की बार जब वृंदावन जाओ ना, तो जो हम बात बता रहे हैं इन तरीकों से जाना, पक्की बात है निज वृंदावन में आपको प्रवेश मिलेगा। क्योंकि वृंदावन प्रवेश का जो नियम है वो क्या है? आप वृंदावन गए, वृंदावन जाके सबसे पहला काम आपको एक करना है, रज रानी को प्रणाम करना है, ब्रज की रज को प्रणाम करना है, पहला काम। दूसरा काम कौन सा है? सीधे मंदिर नहीं जाना आपको, वृंदावन गए, रज को प्रणाम किया,
फिर यमुना जी के निकट पहुंच गए। यमुना जी से वंदना प्रार्थना की कि हे यमुना महारानी, हम ब्रजमंडल में आए हैं और अब हम आपके इस पावन निर्मल जल में जब स्नान करेंगे तो हे माँ ऐसी कृपा करना कि मन इतना पावन बन जाए, जितना पावन आपका ये निर्मल नीर है उतना पावन हमारा ये मन बन जाए कि इस मन में श्याम सुंदर विराजित हो जाए। तो दूसरा काम करना है, जाकर यमुना जी को प्रणाम करके यमुना में स्नान करना है। यमुना में स्नान करने के बाद यमुना जी की रज को, ब्रज की रज को मस्तक पर धारण करना है, ये तीसरा काम है। और चौथा काम करना है, ब्रजवासियों को प्रणाम करना है, क्योंकि बिना ब्रजवासियों की कृपा से भी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। जो वहां के ठेठ ब्रजवासी हैं, मूल ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम करना है, चौथा काम है। पांचवा काम है ब्रज की लता पताओं को प्रणाम करना, ब्रज के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, वहां के जीव जंतु हैं, उनको प्रणाम करना। और उनको प्रणाम करने के बाद फिर आप जाओ कहाँ? सबसे पहले पहला दर्शन आप वृंदावन में करो गोपेश्वर महादेव का, पहला दर्शन गोपेश्वर महादेव का। और गोपेश्वर महादेव का दर्शन करके गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना करो, बाबा जैसे आप इस ब्रजमंडल में गोपी भाव में बैठे हुए हैं, गोपी बने बैठे हुए हैं, आप ऐसी कृपा हमारे ऊपर करिए कि वही गोपी भाव का एक बूंद उस रस का आप हमें भी पान करा दीजिए कि वो भाव हमारे हृदय में भी आ जाए। तो जाकर गोपेश्वर महादेव के दर्शन करो, उनको प्रणाम करो। उसके बाद फिर आप जाओ बिहारी जी दर्शन करने के लिए, बिहारी जी जाओ, फिर राधा वल्लभ जी जाओ, राधा रमण जी जाओ, निधिवन राज जाओ। इतना नियम करने के बाद फिर आप किसी भी मंदिर में वृंदावन में दर्शन करते रहोगे, आपके मन को वो सुख, वो शांति, वो आनंद मिलेगा। इतनी बार आप वृंदावन गए होगे वो सुख आपको नहीं मिलेगा वृंदावन में। जो इतना नियम करने से आप वृंदावन में जाओगे तो आपको निज वृंदावन का प्रवेश मिलेगा। और पहले होता था जब धामों में, तीर्थों में जाते तो संतों के सानिध्य से जाते थे। संतों के सानिध्य से इसीलिए जाते थे कि संत वो पद्धति, वो नियम बताते थे धाम प्रवेश का, धाम में जाने का। आप लोग जा रहे हैं धाम में, पर धाम की महिमा नहीं जानते। वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा है कि वृंदावन के लिए तीर्थ कहना भी अपराध है। वृंदावन कोई तीर्थ भी नहीं है, वृंदावन भगवान का घर है। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी, और जहाँ तुलसी का वन हो वही वृंदावन है। तो वृंदावन वो स्थान है जहाँ मन का भंजन होता है, मन को शांति मिलती है। लेकिन हम बात वही आती है बार बार कि हम जाते हैं और बस वो जो चीज हमें वहां मिलनी चाहिए वो चीज नहीं मिल पाती। बाहर के धक्का खा के लस्सी पी, चाट पकोड़े खाए और लौट कर आ गए। ये हमारे वृंदावन की प्रवेश की पद्धति नहीं है महाराज। वृंदावन जाओ और जब तक प्रभु के नाम का रंग आपको ब्रज में ना लगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिला है वहां पे। तो ये वृंदावन का प्रवेश है। और जब ऐसा प्रवेश आपका वृंदावन में होगा तो आप वृंदावन से, आपका तन तो फिर बाहर आ जाएगा लेकिन फिर आपका मन वृंदावन से बाहर नहीं आएगा। फिर ये बात कहने के आप अधिकारी वास्तव में रहेंगे, वास्तव में बात हृदय से आप कह सकते हैं फिर कि याद रह रह के आती बड़ी वृंदावन की वो हर एक गली। जब वो चीज, वो रस, वो भाव वो आप अनुभव कर लोगे तब। तो अनुभव भक्ति में भी जितना आप डूबोगे उतना आपको नया नया अनुभव प्राप्त होगा, नया रस प्राप्त होगा। तो कल हम भगवान की अनेक लीलाओं को सुन रहे थे। पितामह का अंतिम संस्कार इत्यादि पांडवों ने किया, पांडव लौट के आ गए। भगवान परीक्षित को सौंप दिया। यहाँ भगवान जब धराधाम को छोड़कर चले गए, कुंती बुआ जी को पता लगा कि भगवान इस धाम को छोड़कर परम धाम चले गए हैं।
तो कुंती बुआ जी 6 बार कृष्ण कृष्ण कही, कृष्ण कही, कृष्ण कृष्ण कही, कृष्ण 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 कहते अपने प्राण त्याग दिए कुंती बुआ जी ने। पांडवों ने सारा राजपाट परीक्षित को सौंपा और वन में आ गए भजन करने के लिए। राजा परीक्षित का राज्य चल रहा था बढ़िया तरीके से, और जब यहाँ पर महाराज राजा परीक्षित का राज्य चल रहा था तो एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए गए वन में। और जब भ्रमण करने के लिए गए तो जाकर राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक गाय खड़ी खड़ी रो रही है, वही एक बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं बैल भी रो रहा है, और एक काला काला भयंकर व्यक्ति उस बैल को मार रहा है। अब परीक्षित जैसे गए, कहा तुम कौन हो और मेरे राज्य में गाय पर अत्याचार कर रहे हो। ये जो काला काला व्यक्ति था ये कोई और नहीं, ये कलयुग था, और जो गाय है वो पृथ्वी थी, और जो धर्म है, जो बैल था वो धर्म है। और इस कलयुग में कलिकाल में धर्म के 4 पैर थे, 3 पैर धर्म के टूट चुके हैं, 1 पैर के बल पर धर्म टिका हुआ है। धर्म के 4 चरण हैं, 4 पैर हैं, तप दया पवित्रता और दान, ये 4 चरण है धर्म के। तप दया और पवित्रता, ये 3 चरण 3 पैर धर्म के टूट चुके हैं कलयुग में। केवल दान के बल पर कलयुग में धर्म टिका हुआ है। अब जैसे ही परीक्षित को देखा तो यहाँ पर इनको लगा कलयुग को कि अब परीक्षित कहीं मुझे श्राप ना दे दे, तो जाकर चरणों में गिर पड़े और कहते हैं महाराज चरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। राजा परीक्षित ने क्षमा कर दिया। 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए, धूत पानम स्त्रिय सूनम, 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। 4 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। धूत पानम, जहाँ मंदरा पान होती है वहां पर कलयुग निवास करता है। कलयुग का स्थान है जहाँ शराब का सेवन होता है, मंदरा पान होती है। और दूसरा स्थान जहाँ जुआ खिलता है वहां कलयुग का स्थान होता है, कलयुग के लिए स्थान दिया। और तीसरा स्थान स्त्रिय सूनम, जहां पर स्त्री का गमन हो, अपनी नारी को छोड़कर पराई नारी का संग किया जाए, वहां कलयुग का निवास रहता है। और चौथा स्थान दिया जहां पर झूठी गवाही दी जाती हो, वहां कलयुग का स्थान रहता है। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए दिए। कलयुग बोला महाराज ये तो सब आपने ऐसे बेकार स्थान दिए हैं, एक कोई अच्छा स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित के मुख से निकला कि जाओ जाकर स्वर्ण में वास करो। अब कहते हैं सोने में भगवान का भी निवास होता है। तो संतों ने अपना मत रखा कि जो सोना ईमानदारी से कमाया जाए, मेहनत से कमाया जाए, उसमें भगवान का निवास होता है। और जो सोना छल कपट बेईमानी से कमाया जाए, उसमें कलयुग का निवास होता है। तो ऐसे 5 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए दिए। अब जैसे कहा कि सोने में निवास करो, तो राजा परीक्षित ने जो मस्तक पर मुकुट धारण कर रखा था उस पर जाकर कलयुग बैठ गया, क्योंकि वो मुकुट कौतुल वंश का था, जरासंध बेईमानी से जीत कर लाया था। उसी मुकुट पर जाकर कलयुग बैठ गया। अब वन में परीक्षित को प्यास लगी, देखा आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। समीक ऋषि के आश्रम में गए, ऋषि समाधि में बैठे थे। इनको लगा कि शायद मुझे देखकर नाटक कर रहे हैं, नेत्र बंद करके बैठ गए हैं। बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से आ गए। जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पर आए और अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, तो महाराज क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षप नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को श्राप मिला।
जब उस मुकुट को राजा परीक्षित ने निकाल के रखा, उतार के रखा, इनको सुध आई कि मेरे इन हाथों से इतना बड़ा संत का अपराध हो गया। और जब पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, सारा घर परिवार सब त्याग के राजा परीक्षित आकर गंगा जी के किनारे पर बैठ गए। बड़े बड़े संत आ रहे हैं राजा परीक्षित को दर्शन देने। राजा परीक्षित सभी संतों से एक ही प्रश्न करते हैं, भैया मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वदा। और जैसे कहा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सभी संत अपना अपना मत रखते। कोई कहता अनुष्ठान करना चाहिए, कोई कहता यज्ञ करना चाहिए, कोई कह रहा है तप करना चाहिए, कोई कहता समाधि लगाना चाहिए। अब क्या इतना सब कुछ करने का समय है राजा परीक्षित के पास? नहीं, केवल 7 दिन है। 7 दिन में इतना सब कुछ नहीं हो सकता। उसी समय उन सभी संतों के मध्य 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे सुखदेव जी को देखा, सभी संत सुखदेव जी को देखकर अपने स्थान पर खड़े हो गए, उनका सम्मान करने लगे। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुलसी। सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे बड़े बड़े संत। जब सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे तो राजा परीक्षित को लगा कि दिखने में तो भले ही बालक की तरह है, जब बड़े बड़े संत इनका सम्मान कर रहे हैं तो ये कोई साधारण नहीं होंगे। ऐसा करता हूं इन्हीं के चरण पकड़ लेता हूं, काम बन जाएगा। राजा परीक्षित गए सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर के जाते प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य सर्वदा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। मरने वाले को तो हर एक एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित बोले, गुरुदेव आपने तो कह दिया कि मरने वाले व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन भजन तो तब होवे जब मन बस में रहे, और जब मन ही बस में ना रहे तो भजन कैसे बने, भजन कैसे किया जाए? तो पहले तो आप ये बताइए कि मन को कैसे बस में करें, मन एकाग्र कैसे होवे? सुखदेव जी ने कहा, राजन मन को बस में करने के लिए पहला साधन जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन को जीतो, एक आसन पर देर तक बैठने की आदत डालो। दूसरा शब्द कहा जित संगो, संग सर्वात्मना परित्यज्य, हमेशा संग को त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। संग को त्यागने की कोशिश क्यों? बुरे लोगों की संगति का त्याग करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का आधा सा जीवन उनकी संगति के अनुसार चलता है। आधा तो अपने मन से चलाएंगे और आधा संगति के अनुसार चलेगा। जैसा मित्र कर रहे हैं, यार कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं, वैसा लोग करने लगते हैं। तो संगति का विशेष ध्यान होना चाहिए। यदि आपकी संगति गलत है तो आपके मन में भी गलत विचार आएंगे, और आपकी संगति अच्छी है तो आपके मन में भी अच्छे विचार आएंगे। कहा जित श्वासो प्रातः काल जल्दी उठो। अब प्रातः काल बेला का बड़ा महत्व बताया है। लोग कहते हैं कि भैया प्रातः काल वेला में उठने से क्या होता है? जो जिसने प्रातः काल वेला नहीं देखी वो कभी परब्रह्म को नहीं देख सकता, और जिसने प्रातः काल वेला देखी है तो प्रातः काल वेला ही ब्रह्म मिलन की वेला है।
जिस वेला में भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रातः काल उठने का नियम बनाना चाहिए। और प्रातः काल उठ के ऐसा नहीं, कई बार लोग जग जाते हैं बड़े जल्दी, 4 बजे जाग जाएंगे और 4 बजे जाग के लेकिन करेंगे क्या? ये है ना एक दूसरा श्राप जो सबको लगा हुआ है, कौन सा? ये मोबाइल वाला श्राप जो सबको लगा है। 4 बजे से जग जाएंगे और जग के बस उसको भैया देख रहे हैं। तो ऐसे उठने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे बढ़िया तो फिर आप सोते ही रहो तो बढ़िया हो। यदि प्रातः काल वेला में आप उठे हैं तो उसमें भगवान को प्राप्त करने का कोई प्रयोजन होना चाहिए, आपका कोई प्रयास होना चाहिए। प्रातः काल वेला में उठ के कई लोग जाते हैं केवल टहलने के लिए। आप टहलने जाते हो, अच्छी बात है, स्वस्थ बढ़िया रहेगा, लेकिन उतने में एक आदत और बना लो। आप टहलने के लिए जा रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं, तो कई लोग जाते हैं ना, बड़े बड़े गाने सुनते हैं, अपनी लीड लगा ली चले जा रहे हैं, कोई ढिंग चिका सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है। तो इनके बदले आप टहलने भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, नियम बना लो, आधे घंटे राधा नाम सुनो। राधा नाम नहीं सुन पा रहे, वहां आपका मन नहीं लग रहा, कोई भजन कीर्तन आप सुन लो। भजन कीर्तन नहीं सुन पा रहे, किसी की कथा सत्संग आप सुनो। कोई ऐसा आपका साधन तो होना चाहिए ना कि जिससे आप भगवान तक पहुंच सको। तो ऐसा नहीं कि कोई उठता नहीं। देखे बहुत से लोग देखे कि जो 4 बजे उठ जाते हैं, पर उठने के बाद लेकिन अपने जीवन के कल्याण का कोई प्रयोजन नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि जगते हैं तो प्रयास होना चाहिए कुछ ना कुछ भगवान को प्राप्त करने का, क्योंकि ब्रह्म बेला का समय ऐसा है कि जिसने ब्रह्म की बेला में भगवान को याद कर लिया, एक दिन प्रभु से अवश्य याद करते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं ना कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज हमारी दीदी भी कह रही थी कि लाला पढ़ता नहीं, इसको समझा के जाना। जब सुबह जगता है ना, जल्दी उसको जगा के सबसे पहले ब्रह्म बेला में एक हनुमान चालीसा का पाठ कराया करो, ज्यादा नहीं, एक हनुमान चालीसा ब्रह्म बेला में। और ब्रह्म बेला में जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो एक गारंटी की बात है, उसका जीवन नहीं बिगड़ सकता, उसकी संगति नहीं बिगड़ सकती, उसकी बुद्धि नहीं बिगड़ सकती। जो हनुमान चालीसा का ज्यादा दूर मत जाओ, एक पाठ ही करता है ब्रह्म बेला में, लेकिन समय होना चाहिए। ऐसा नहीं 12 बजे हो रहा है, 2 बजे हो रहा है, समय एक सुनिश्चित होना चाहिए। और सबसे अच्छा जो भगवत प्राप्ति का समय है प्रातः काल बेला, ब्रह्म बेला का समय है। और जो दूसरा समय है सायंकालीन बेला में, वो गोधूली बेला का समय है। ये जो 24 घंटे में 2 बेला है, 2 समय पड़ती है, ये भगवान को प्राप्त करने के प्रयोजन का समय है। एक गोधूली बेला जो साँझ को होती है, 4 बजे से 6 बजे के भीतर रहती है, और जो ब्रह्म बेला प्रातः काल वेला में जल्दी उठकर भगवान को प्राप्त करने का प्रयोजन होना चाहिए। इससे मन एकाग्र रहता है, मन शांत रहता है। तो यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन को जीतो, प्रातः काल जल्दी उठो, जित संगो, संग को त्यागने का प्रयास करो, बुरे लोगों के संग को त्यागने का प्रयास करो। ऐसा करोगे तो आपका मन एकाग्र रहेगा, मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो मन भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर एक बात बड़ी विचार करने की है। संत कहते हैं राजा परीक्षित की तरह राजा दूसरा इस भारत भूमि को नहीं मिलेगा जैसे राजा परीक्षित थे। मरते मरते राजा परीक्षित ने अपनी प्रजा की कल्याण के विषय में सोचा, अपनी प्रजा का कल्याण होवे इस विषय में सोचा। आज जो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से जो प्रश्न किया है, वो राजा परीक्षित ने प्रश्न अपने लिए नहीं किया। यदि अपने लिए प्रश्न करते तो राजा परीक्षित ऐसा कहते कि मुझे 7 दिन में मरना है, मुझे आप कोई उपाय बताइए। और राजा परीक्षित को ये कार्य करने की भी जरूरत नहीं थी। राजा परीक्षित कोई साधारण नहीं है।
राजा परीक्षित वो हैं जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर दिए थे। और एक बार जिसको भगवान के दर्शन मिल जाए 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। राजा परीक्षित का जो परिवार था, वो घर था, कैसे घर से थे? परीक्षित के जो दादा थे अर्जुन, जब युद्ध भूमि से भगवान देखते थे अर्जुन बड़ा थक गया है, युद्ध भूमि में दिन भर इसने युद्ध किया है, रात्रि में जाकर भगवान कृष्ण अर्जुन के चरणों को चापते थे, अर्जुन के चरणों को दबाते थे। स्वयं द्वारिकाधीश अर्जुन के चरण चापते थे। कुंती बुआ जो निरंतर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक श्वास भी जिनकी ऐसी ना गई हो कि जिस श्वास में उन्होंने भगवान को ना भजा हो। ऐसे परिवार से थे राजा परीक्षित। जिस परिवार में एक भक्त का जन्म होता है तो 14 पीढ़ी का उद्धार होता है। और राजा परीक्षित के परिवार में तो एक नहीं भैया, जिसको देखो बड़े से बड़े त्यागी बैठे हैं, बड़े से बड़े भक्त बैठे हैं। तो इनको तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि किसी संत के पास जाएं और अपनी मुक्ति का उपाय पूछे, साधन पूछे, कोई जरूरत नहीं थी इनको। इनके पास पर्याप्त था, बहुत था, जिससे ये भवसागर से पार हो जाते। इनको आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता किसको थी? आवश्यकता थी राजा परीक्षित की प्रजाजन को। और जो भीष्म पितामह ने उपदेश अर्जुन को किया था कि राजा का कर्तव्य क्या रहना चाहिए, वही उपदेश अर्जुन ने परीक्षित को किया था कि राजा का पहला कर्तव्य ये होता है अपने प्राणों की रक्षा ना करके प्रजा के प्राणों की रक्षा करे। तो महाराज राजा परीक्षित के जैसा राजा इस संसार में कोई दूसरा ना हुआ है, ना कोई दूसरा होगा। मरते मरते खुद को तो 7 दिन का समय खुद के पास है, लेकिन मरते मरते भी प्रजा के जन कल्याण का साधन खोज के गए हैं। ये जो प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, ये प्रश्न राजा परीक्षित ने हम सब के लिए किया है। क्योंकि हम सब राजा परीक्षित की प्रजा हैं, हम सब के लिए प्रश्न किया है। हम सब मरने वाले हैं और इन्हीं 7 दिनों में ही हम सबको मरना है। 8वां दिन कोई नहीं बना है कि जो 8वें दिन मर जाओगे, 7 दिन ही है, सोम से रवि तक इन्हीं में सबको जाना है। तो मरने वाले को तो एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। हर श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। राजा परीक्षित घबरा रहे थे, डर रहे थे। सुखदेव जी बोले, राजन आप क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? जैसे कहा कि आप क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? अभी चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा मैं। और 7 दिन भी तुम्हारे पास नहीं होते, एक अंतिम घड़ी भी यदि तुम्हारे पास बची होती तो अंत घड़ी में भी मैं तुम्हें बचा लेता। अंत घड़ी में तक्षप आके तुम्हारे पैरों को स्पर्श करता, तुम्हारे पैरों को डसता, पैरों की तरफ से तक्षप का विष तुम्हारे शरीर में जाता और मैं अंत घड़ी में भी आके तुम्हारे कान में कृष्ण कह देता। और कृष्ण नाम का अमृत इतना महान है, मुझे इतना भरोसा है कि जब तुम्हारे इन कर्णों में से कृष्ण नाम का अमृत जाता तो पक्की बात है तक्षप का सर्प, जो तक्षप ने जो विष तुम्हारे शरीर में डाला है वो वही नष्ट हो जाता। इतना कृष्ण नाम पर मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। अंत समय में भी मैं आता तो भी तुम्हें बचा लेता। तुम्हारे पास तो 7 दिन है अभी। आज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं राजा परीक्षित और कहते हैं, गुरुदेव अब मुझे लग रहा है कि श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया, श्रृंगी ऋषि ने मुझे वरदान दिया है। यदि श्रृंगी ऋषि मुझे ऐसा वरदान नहीं देते तो आप जैसे संत का मुझे दर्शन नहीं होता। उन्होंने मुझे वरदान दिया है जिससे आप खुद मेरे निकट चल के आए हैं, मुझे आपके दर्शन हुए। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन एक बात बताओ,
मैंने सुना है तुम भी बड़े ज्ञानी हो, ये बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? सुखदेव जी ने पूछा तो राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव, जो व्यक्ति दिन में 4-6 बार स्नान करता होगा, पवित्रता से रहता होगा, भगवान उसे मिलते होंगे जल्दी। सुखदेव जी ने कहा, राजन, यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते तो मछली तो जल में ही रहती है, कब के उसको मिल जाते। भगवान 4 बार स्नान करना नहीं देखते। तो कहा, जब भगवान 4 बार स्नान करना नहीं देखते तो भगवान ज्ञान तो देखते ही होंगे, जो ज्यादा ज्ञानी रहता होगा भगवान उसे मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान यदि ज्ञान देखते तो ये कहाँ लिखा है? उस सूरदास ने कौन से कॉलेजों की डिग्री प्राप्त की है? जिसको नेत्रों से दिखता भी नहीं था, उसने कहाँ जाके अध्ययन किया है? मीरा ने कहा कि कॉलेजों की डिग्री प्राप्त कर ली। अरे इनकी बात छोड़ो, ये तो जीव है, इंसान है। उसकी तो देखो, गजेंद्र नाम का जो हाथी था, उसने कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लिया? उसके ऊपर भगवान ने कृपा की। भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते। तो कहा, जब भगवान ज्ञान नहीं देखते तो भगवान जात बिरादरी तो देखते होंगे। जो बड़े वर्ण का व्यक्ति होगा भगवान उससे जल्दी मिलते होंगे। अब जैसे कहा कि भगवान जात बिरादरी देखते होंगे, सुखदेव जी बोले, राजन, यदि भगवान जात बिरादरी देखते तो विदुर दासी का पुत्र था। भगवान ने विदुर जी के घर जाके केले के छिलकों का भोग लगाया। वो कर्मा तो जाट की बेटी थी, जो भगवान उसके हाथों से बनी खिचड़ी का भोग लगाते थे। भगवान आपकी कोई जात बिरादरी नहीं देखते। भगवान कुछ देखते हैं तो आपके हृदय का भाव देखते हैं। आपके हृदय में भाव कैसा है? भाव का भूखा हूँ सदा, भाव ही जग में सार है। भाव से जो भजता मुझे, सुभव से बेड़ा पार है। भगवान यदि कुछ देखते हैं तो आपके हृदय का भाव देखते हैं कि आपके हृदय में भाव कैसा है। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, एक बड़ी प्यारी कथा आती है गिरिराज जी की, श्रीनाथ जी की। हमारे श्रीनाथ जी के 8 सखा थे और उनकी लीला के समय के नहीं, ये अभी 19वीं सदी, ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुरानी बात होगी। तो अपने उन 8 सखाओं के संग श्रीनाथ जी लीलाएं किया करते थे, उनके संग खेला करते, लीला किया करते। अब जो गिरिराज जी में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां एक बालक झाड़ू सेवा करता था, झाड़ू लगाया करता था। नीचे कुल में जन्म हुआ था उसका, तो झाड़ू लगाया करता। कोई आरती होवे, बाल भोग होवे, भोग लगे ठाकुर जी का, तो कोई संत वृंद वहां से निकले तो प्रसाद दे दें, तो प्रसाद पाले। लेकिन बहुत स्नेह करता, बहुत प्रेम करता ठाकुर जी से, लेकिन कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाता। अब पहले जो नियम पुजारी लोगों ने बना रखे थे, उन नियम के अनुसार चलता था। मंदिर में नहीं जाता था प्रवेश करने के लिए, बस बाहर से देखता रहता। लेकिन बहुत स्नेह करता ठाकुर जी से, बहुत प्रेम करता। और ठाकुर जी की देखो अहेतु की कृपा। एक दिन क्या हुआ, दोपहर का समय था। दोपहर के समय में श्रीनाथ जी को भोग लगाया गया, मंदिर में प्रसाद पवाया गया। अब भोग लग के बड़ी दोपहरी हो गई। आज ये जो झाड़ू लगाता था जो बालक, इसको आज प्रसाद नहीं मिला था। मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा, सामने गिरिराज जी की तलहटी, पेड़ के नीचे बैठा था, दोपहर का समय। अब पेड़ के नीचे बैठा, तलहटी के ऊपर से आवाज आई, अरे भैया कोई है, ने कहियो मेरे पाँव में कांटो लग गयो है, ने कहियो। ऐसी आवाज आई। जैसे इस बालक ने ऊपर को देखा तो इसको दिखाई दिया कि भैया साक्षात ठाकुर जी है। मोर मुकुट धारण कर रखा है, पीतांबर ओढ़ रखी है, और आवाज लगा रहे हैं कि अरे कोई अइयो मेरे पाँव में कांटो लग गयो है। अभी ऊपर को देखने लगो तो ठाकुर जी बोले, अरे भैया तू ही आ जा, मुझको बड़ो कष्ट है रहो है, मेरे पाँव में कांटो लग गयो है, नेक जल्दी आ जा। अब ये जैसी बुलाया
तो ये डरते डरते जाने लगा, क्योंकि गिरिराज जी की तलहटी पे खड़े थे। अभी ये डरते डरते जा रहा है, और जैसे जैसे निकट पहुंचता जाता, वो भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके बार बार आश्चर्यजनक हो रहा है, सोच रहा है कि भगवान है, कोई और है, कोई और है क्या, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। अब जैसे भगवान के निकट पहुंचा, पास पहुंचा, भगवान के उस दिव्य स्वरूप के इसने दर्शन किए। मोर मुकुट धारण कर रखा है, थोड़ी पर हीरा पधरा रखा है प्रभु के, काली कावर ओढ़ रखी है, पीली पीतांबर प्रभु ने पहन रखी। वो दिव्य स्वरूप इसने देखा, और जैसे ये वहां पहुंचा और पहुंच के एकदम भगवान को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। भगवान कह रहे भैया तू कहाँ देख रहे हो है, देख मेरे पाँव में कांटो लग गए, जल्दी तेरा कांटे को निकाल दो। ये ऐसी देखो, आज का व्यक्ति कहेगा कि ये तो भाई सब ऐसी लीला भी क्या हो सकती है, पर ये वास्तव में सच की लीला है। लेकिन होता है ना, भाव के अनुसार होता है, जो जैसा भाव रखता है। अब ठाकुर जी बैठ गए, अब ये झाड़ू वाला जो बालक था ये बैठ गया। ये देखो जबरदस्ती कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी, उसके गोदी में दोनों चरण रख दिए, देख भैया कांटो लग गए, और जल्दी से देख के निकाल दे, कांटो निकाल दे। अब वो देख रहा पैरों में ठाकुर जी के चरण कमलों में कहीं कांटा नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी कह रहे भैया ऐसे ना दिखेगो, तू अपने दांत तो दिखा दे, जीभ फेर के देख, जीभ फेर के देखोगे तू दिख जावेगो, कांटो पता चल जाएगो कहाँ लगो है। जबरदस्ती की कृपा। अब इसकी आंखों से आंसू झलक रहे हैं कि ऐसी कृपा प्रभु की। अब वो बार बार प्रयास कर रहा है, उसको कांटा नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांटा आटा कुछ लगा ही नहीं था, तो लीला थी उनकी। अब ठाकुर जी बोले भैया हाथ ते ना मिलेगो, तो ते कह रहा हूँ जीभ ते निकाल दे, अपनी जीभ ते पता चल जाएगा, दांत ते खींच के कांटो निकाल दे। अब जो बार बार कृष्ण ने जैसी जीभ को फेरा, अब लीला थी ठाकुर जी को छोटा सा कांटा प्रभु को लगा, इसने अपने दांत से कांटा निकाल दिया, और कांटा जैसी निकाला ये कहने लगा आप श्रीनाथ जी हो। डरते डरते प्रभु आप श्रीनाथ जी हो। ठाकुर जी बोले भैया तो को अब तक भरोसा न है, मैं ही श्रीनाथ जी हूँ, तो आप इतनी दोपहरी में, इतनी गर्मी में या गिरिराज की तलहटी पर कहा कर रहे हो। ठाकुर जी बोले भैया अरे तो को कहा बताऊं, मोकुबा गोविंद सखा की पौरी में जानो है, आज वाने मेरे ताई बाटियां बनाई है, दाल बाटी को प्रोग्राम वाने मेरे ताई रखो, तो मोकू बुलायो, तो मस में बा गोविंद सखा के पास जा रहे हो, दाल बाटी को खावे। एक ब्रज के बहुत बड़े संत हुए हैं गोविंद दास जी महाराज, तो ठाकुर जी के वो सखा थे, तो ठाकुर जी उनको गोविंद सखा कहते थे। तो बोले भैया वो को गोविंद सखा की पौरी में जानो है, दाल बाटी खावे को, तो बस वापी जा रहे हो तो जी कांटो लग गयो। और ठाकुर जी बोले देख भैया मेरे पाम में तो कांटो लगो है, मैं तो चल ना पाऊंगा ज्यादा, तू अपने कंधे पर बिठा के मोकू गोविंद सखा की पौरी तक छोड़ दे। ठाकुर जी छलांग लगाई, सुबह के कंधे पर बैठ गए। अब कंधे पर बैठे बैठे वो बहुत सीधा साधा, जो झाड़ू लगाने वाला बालक था बहुत सीधा साधा, लेके गोविंद सखा की पौरी के पास पहुंचे, और जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे ठाकुर जी बोले देख भैया बस आ गई गोविंद सखा की पौरी आ गई, अब यहीं पे उतार दे, यदि गोविंद सखा ने देख लियो मैं तेरे कंधे पर बैठूं तो अभी गोसाई जी ते शिकायत कर देंगे। ठाकुर जी जैसे कंधे से उतरे और बोले देख भैया तो को भी भूख लगी है, आज इसको प्रसाद नहीं मिला था ना, सारी लीला तो प्रसाद की थी कि आज इसको प्रसाद नहीं मिला था, किसी ने प्रसाद नहीं दिया था। ठाकुर जी बोले भैया तो को भी भूख लगी होगी ना, ऐसो कर तू यहीं पे छिप के बैठी हो, अभी जो मैं गोविंद सखा के यहाँ प्रसाद पाके आऊंगा ना तो को भी मैं लेके आऊंगा संग में, यहीं पे बैठे मिली हो, यहीं पे बैठ गया। और ठाकुर जी श्रीनाथ जी पहुंचे गोविंद सखा के पास, और गोविंद सखा ने बढ़िया आसन लगाया, बिठाया, और बिठा के ठाकुर जी को वो दाल बाटी चूरमा परोस दिया, और 4 बाटी ठाकुर जी को रख दी। और 4 बाटी रखने के बाद ठाकुर जी ने कहा करो 1 बाटी पाई 3 अपने झोली में रख ली। अब बोले भैया और भूख लगी इतने में तो पेट ही ना भरो, और लेके आओ। अब फिर 4 बाटी रख दी, ठाकुर जी ने फिर में तो 1 बाटी पाई 3 फिर धर ली। अब धीरे धीरे जितनी बाटी बनाई थी गोविंद सखा ने सबरी ठाकुर जी के सामने रख दी, और आधी पा रहे हैं आधी रख रहे हैं संग में। अब गोविंद सखा बोले लाला एक बात बताओ, ऐसा तो है ना कि तुम पहली बार हमारे वहां भोजन कर रहे हो,
पहले भी कई बार तुम आए हो, इतनो कब से तुम पावे लग गए, और तुमने अकेले नहीं 2-3 लोगन के हिस्सा को पा लिया, अब कुछ बचो ही नहीं। अब ठाकुर जी बोले देखो भैया, आज हमने सुबह ते बाल भोग भी ना पाए हो, जब ते सुनी गोविंद सखा की पोरी पे आज दाल बाटी बनेंगी तो कुछ पायो ना, तो बड़ी भूख लग रही थी। अब अपनी झोली में भर रखी है, जो फेटा बांध रखो है वही में छिपा रखी है। अब बोले देख भैया हम तो चले, हमारा तो पेट भर गए, अब तू बनाइयो दोबारा ते पइयो, हम जा रहे हैं, हम ना रुकेंगे। अब जैसे ठाकुर जी जाने के लिए खड़े हुए, वो झोला लटक गया, जहाँ जितनी भी बाटियां थी वो सब भर रखी। गोविंद सखा बोले जी जी कहाँ लटक रहे हो? ना ना तो तुम मत देखो या पूछे, तुम्हारे काम की चीज ना है, वो हम कछु लेके आए थे। गोविंद सखा बोले ना हम देखेंगे कि हमें है का। और जैसे ही बाकू खींचो, फेंटा घुल गए और पूरी जो बाटी रख रखी थी सब नीचे बिखर गई। अब गोविंद सखा ने जैसी बोली अच्छा अब समझ में आई कितनी तुम्हें भूख लगी थी, खुद भी पा रहे और ये छिपा के काहे को लेके जा रहे हैं, कौन के ताई लेके जा रहे हैं। अब इनको डर लगे, ठाकुर जी को डर लग रहा है कि अभी बताऊंगा कि वो झाड़ू वाला बालक बैठा है तो छुआछूत करेंगे कि भैया वो नीची जाति का बालक वो झाड़ू लगाता है, तुम उसके कंधे पर बैठ कर आए हो, उससे तुम गाकर लेके जा रहे हो, बाटी लेके जा रहे हो। और ठाकुर जी डरते डरते बोले मेरो एक सखा और है, जाके संग में जैसे तुम्हारे संग लीला करूं वैसी बाके संग लीला करूं। तो बाकू आज सुबह ते भूख है, कछु प्रसाद नहीं मिलो तो बाके ताई जी लेके जा रहे हो। गोविंद सखा बोले बताओ कौन है? इशारा कर दिया, वो माँ छिपे बैठे हुए हैं। अभी बालक तो डरता था, बड़ा सीधा साधा छिप के बैठा हुआ था। जैसे गोविंद सखा ने देखा, अरे राम राम राम, गोसाई जी मंदिर में कितनी पवित्रता को ध्यान रखें, कितनी सेवा को ध्यान रखें, और तुम कहाँ कौन कौन के संग में खेलते डोल रहे हो, अब तो तुम्हारी शिकायत की जाएगी। ठाकुर जी बोले ना भैया देख, अब गोविंद सखाते बोले अब कबू ना या के संग ना खेलूंगा, अब अरे गोसाई जी तो शिकायत मत करियो। ठाकुर जी से गोविंद सखा बोले देखो एक बात में शिकायत ना करेंगे, जाओ पहले जो सामने जो गोविंद कुंड है यहाँ में स्नान करके आओ, स्नान करके आओ, बाकी बात हम शिकायत ना करेंगे। ठाकुर जी बोले जो ठाकुर जी का श्रीनाथ जी का बाल रूप है ना, बाल रूप है वहां पे श्रीनाथ जी का, तो उनको रोज स्नान नहीं कराया जाता, ये सेवा वहां की रहती है। किसी किसी दिन उनको केवल गीले वस्त्र से उनका मुख साफ कर देते हैं और उनके हाथों को धो दिया जाता, पूरा स्नान नहीं कराते। ठाकुर जी बोले भैया हमको सर्दी ना लग जाएगी, अब मैं स्नान ना करूंगा। अच्छा तू तो इतना ज्ञानी है, आज मन करके मंत्र बोल दो हम पवित्र रह जाएंगे, पर भैया या कुंड में हम स्नान ना करेंगे। गोविंद सखा बोले ठीक है इधर आओ। अब कुंड के बगल में ठाकुर जी को खड़ो कियो, यहाँ खड़े है जाओ। ठाकुर जी खड़े है गए और जैसे ही बोले ओम माधवाय नमः, ठाकुर जी बोले ओम माधवाय नमः। और फिर गोविंद सखा बोले ओम केशवाय नमः, ठाकुर जी बोले ओम केशवाय नमः। और गोविंद सखा ने जैसी कही ओम गोविंदाय नमः और धक्का दे दियो ठाकुर जी को, सो ठाकुर जी का गोविंद कुंड में जाके गिर गए। और ठाकुर जी जैसे गोविंद कुंड में जाके गिर गए, अब गोविंद कुंड में गिरने के बाद ये लीला दोपहर के समय चल रही थी, इतने में शाम को मंदिर खुलने को समय है गो। तो जैसे यहाँ पर पुजारी जी पहुंचे और मंदिर में पट खुलने थे तो वो कर्ण घंटी बजाने लगे। अब ठाकुर जी को लगा कि अब पट खुलेंगे और मंदिर में यदि में मिलोना है तो पुजारी जी बड़े गुस्सा करेंगे, बड़ो क्रोध करेंगे। तो जैसे वो कुंड में गीले रह गए थे, उन गीले वस्त्रों में ठाकुर जी पहुंच गए। और पता कब चला कि लीला कर रहे थे, ये तो सखाओं के मध्य की लीला थी, लेकिन लीला प्रकट कब हुई इनकी? जब वो द्वार खुले सो देखा कि ठाकुर जी के पूरे वस्त्रों में से जल पूरा बह रहा है, पूरे वस्त्रों में से जल बह रहा है और ठाकुर जी ठिठर रहे, ठिठी ठिठी कर रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हैं। जो पुजारी जी आए बोले लाला कहा बात है, आज इतनी सर्दी में इतनी तुम स्नान काते करके आ गए, इतने गीले तुम ठिठर रहे हो, साज की बेरा है वे कुछ आ रही है। ठाकुर जी बोले मैंने अपने ते स्नान नहीं किए। पुजारी जी बोले कौन ने स्नान कराए हैं? बोले स्नान कौन ने ना कराए, हम तो चुपचाप बैठे हुए थे और गोविंद सखा आए तो गोविंद कुंड में हमें धक्का दे दियो, अपनी ना बताई कि हमने कहा क्यों।
अब गोविंद सखा का नियम था, जब ठाकुर जी के पट खुलते थे तो पद गायन करते थे श्रीनाथ जी में। तो ये तो पद गा रहे थे। अब जैसे ठाकुर जी ठिठुर रहे थे, इन्होंने वस्त्र वगैरह बदले ठाकुर जी के, और वस्त्र बदलने के बाद जैसे द्वार खोले तो सामने गोविंद सखा बैठे ही थे। अब जैसे बैठे थे गोविंद सखा, पुजारी जी बोले, हमने सुनी तुमने हमारे लाला को गोविंद कुंड में धक्का दे दियो। गोविंद सखा बोले, अच्छा तो तुमने बता दई। ठाकुर जी मुंह बना के बैठे हैं, क्रोधित है के? अच्छा अपनी तो बता दी, मेरी बता दी कि मैंने तुम्हें कुंड में धक्का दे दियो, पर अपनी ना बताई कि कहा बात पे धक्का दियो। मैं बता दूं तुम्हारी बात? ठाकुर जी बोले, ना तुम रहने दो, तुम मत बताओ। यदि तुम बताओगे तो सारी लीला अभी प्रकट हो जाएगी। ये मेरे निकुंज की सखाओं के संग की लीला है, और यदि तुमने पुजारी जी को बता दी तो सारी लीला प्रकट हो जाएगी। और इन लीलाओं का पता कब चलता है? आचार्य संतों के द्वारा पता चलता है। तो महाराज यदि भाव हृदय में है ना, तो आज भी ठाकुर जी की लीलाएं चलती हैं। ये लीलाएं प्रभु आज भी करते हैं ब्रज वृंदावन में। लेकिन बस बात इतनी रहती है, बात हमारे भाव की है। यदि हमारे हृदय में भाव सच्चा है, भाव है, तो प्रभु तो आज भी लीला करते हैं। हमारे ब्रज के जैसे ठाकुर हैं, ऐसी सरकार संसार में दूसरी कोई है ही नहीं। ऐसे भक्तों के ऊपर लाड़ दिखाने वाले, भक्तों के संग लीला करने वाले, ऐसे तो कोई दूसरे प्रभु है ही नहीं। कोई दूसरी सरकार दुनिया में ऐसी नहीं है जैसे हमारे प्रभु ब्रज में लीला दिखाते हैं, ब्रजवासियों के संग आनंद करते हैं, उनको आनंद प्रदान कराते हैं। तो प्रभु ऐसे आज भी ब्रज मंडल में अपने सखन के मध्य लीला करते हैं, और लीला करके उनको आनंद देते हैं। तो यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति चैतन्यता का भाव आ जाए ना, कि जो हमारे प्रभु हैं, जो भगवान हैं, ये साक्षात है, और जिस दिन ये भाव आ गया कि प्रभु साक्षात हैं, ये कोई लीला नहीं है, ये कोई पाषाण नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, उस दिन ही प्रभु का रूप हमारे सामने प्रकट हो जाए। पर हम क्या करते हैं? पूजा सेवा पाठ सब करेंगे, लेकिन बस एक ही भाव हृदय में रहता है कि भैया ये तो विग्रह है, ये भगवान का विग्रह है, साक्षात थोड़ी ना है, तो विग्रह है। और जब तक आप विग्रह का भाव आप हृदय में रखोगे ना, तब तक आपको ये आनंद सुख नहीं मिल पाएगा, सेवा का, ये प्रेम का सुख नहीं मिल पाएगा। तो ये सुख तभी मिलेगा जब आपके हृदय में चैतन्यता का भाव आ जाएगा कि भगवान चैतन्य है, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कभी कभी जो आपके घर के ठाकुर जी है ना, वो भी सब देखते हैं कि इधर को घूम रहा है, ये इधर को घूम रहा है, वो भी सोचते कि कभी ये आए मेरे पास बैठे, मेरे पास बैठकर दो मुझसे भाई बातें कर ले। घर के ठाकुर जी भी सोचते हैं कि भैया ये दिन भर ऐसे भाग दौड़ करता है, कभी मुझसे भी बात करे, मेरे सामने भी आए। कभी कभी अपने ठाकुर जी से भी बातें किया करो। और आप कोई बड़ी बड़ी स्तुति ठाकुर जी को नहीं सुना सकते, कोई बड़े बड़े ग्रंथों के पाठ करके नहीं सुना सकते। नियम बनाओ, जब ठाकुर जी को रात्रि में सुलाते हो या दिन में, नियम बना लो, एक भक्त का चरित्र रोज ठाकुर जी को आप सुनाया करो। ये जो आपको सुनाया, ये भक्त चरित्र है। ठाकुर जी की लीला को सुन के हमें आनंद मिलता है, लेकिन उनके भक्तों की लीलाओं को सुन के ठाकुर जी आनंद पाते हैं, ठाकुर जी को सुख मिलता है महाराज। तो रोज ठाकुर जी के सामने बैठा करो, कुछ उनसे भी बातें किया करो। जब आप ऐसा करोगे तभी धीरे धीरे हृदय में भाव आएगा कि हाँ प्रभु भी चैतन्य है। ये भाव आना चाहिए हृदय में। तो आइए 2 मिनट प्रभु का नाम गाते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। एक बड़ा प्यारा भाव है। शाम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन
मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम में मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो रहो बुला लो रहो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहेंगे बुला लो रहो बुला लो रहो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, कोई न सूझे रसता तेरा, कोई न सूझे रसता तेरा, कोई न सूझे रसता तेरा, कोई न सूझे रसता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, केवल आस तिहारी बुला लो रहो बुला लो रहो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। कौन कौन चाहता है कि बिहारी जी हमें वृंदावन बुलाएं? बैठे बैठे तो नहीं बुलाने वाले, अगर यहाँ से हमें घर भी जाना पड़े तो खड़ा होना पड़े। एक बार प्रेम की श्री राधे राधे, और दोनों हाथ रख मस्ती में ओ बुला लो जय हो बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, हे बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन शिव नाम हरि लाल जय हो हरि बोल। जय हो करुणा कर मेरे नट नागर, हे करुणा कर मेरे नटनागर, करुणा कर मेरे नट नागर, करुणा कर मेरे नटनागर, जीवन के मेरे खाली गागर, जीवन की मेरे खाली गागर, जीवन के मेरे खाली गागर, जीवन की मेरे खाली गागर, अपनी दया के भर दो सागर, अपनी दया की भर दो सागर, आई शरण तिहारी बुला लो रहो बुला लो, रहो ऐसे दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बुला लो रहो बुला लो रहो बुला लो वृंदावन गिर
जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकराना देना, अपनी चरण कमल रज 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 देना। युगों युगों से ढूंढ रही हूँ, युगों युगों से ढूंढ रही हूँ, दर्शन दो गिरधारी बुला लो, जय हो, बुला लो, जय हो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, जय हो, बुला लो, जय हो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। अच्छा आपको लग रहा है ऐसे में ठाकुर जी वृंदावन बुला लेंगे और आप पहुंच जाओगे? हाँ पहुंच जाओगे? हमें नहीं लग रहा है ऐसे में पहुंच पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी सरोवर किसी तालाब में यदि डूब रहा हो तो बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को कैसे बुलाएगा? जरा बुला कर दिखाना, कैसे बुलाएगा? बुला कर दिखाओ। ऐसे बुला लोगे या ऐसे बुला लोगे? बुलाने के लिए ना हाथ ऊपर करके इशारा तो करना पड़ेगा ना कि भैया आ जाओ, आकर हमें बचा लो। तो संसार वालों को बुलाने के लिए इशारा करना पड़ेगा। तो यहाँ तो ठाकुर जी से कह रहे हैं कि युगों युगों से ढूंढ रही हूँ, युगों युगों से आपको ढूंढ रही हूँ, लेकिन सरकार अभी तक आप मिले नहीं, अब दर्शन दो गिरधारी। तो भगवान का ऐसे ही आ जाएंगे दर्शन देने के लिए। यहाँ भी तो हम भव सागर में डूब रहे हैं और भव सागर से यदि पार होना है, बचना है, उस खेवैया को बुलाना तो पड़ेगा ना। तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी पीछे वाले भी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी पीछे वाले भी क्या कहेंगे? मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। और राधा रानी का नाम गाती हुई सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जय राधे राधे,
राधे 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 श्री राम जय श्री बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं महाराज भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो प्रेम है, वो बुद्धि का विषय नहीं है, समझदारी का विषय नहीं है। भगवान का जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो भाव का विषय है। क्योंकि भगवान की कृपा का अनुभव व्यक्ति भाव से कर सकता है, बुद्धि से नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि का विषय है ही नहीं, भाव का विषय है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन भगवान ना ज्ञान देखते हैं, ना आयु देखते हैं, ना वर्ण देखते हैं, ना आपका 4 बार स्नान करना देखते हैं। भगवान यदि कुछ देखते हैं तो भगवान आपके हृदय का भाव देखते हैं कि आपके हृदय में भाव कैसा है। यदि आपके हृदय में भाव अच्छा है, भाव प्रबल है आपके हृदय में, तो महाराज भगवान फिर आपसे दूर नहीं है, भगवान फिर आपके नजदीक है, यदि हृदय में भाव प्रबल है आपका। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे, गुरुदेव अभी अभी आपने जिन विदुर जी का नाम लिया, आप कृपा करके उन श्री विदुर जी महाराज का पावन चरित्र आप हमें सुनाइए, कैसे विदुर जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस समय विदुर जी महाराज राजमंत्री थे, और विदुर जी जब राजमंत्री थे तो धृतराष्ट्र को एक दिन विदुर जी समझा रहे थे। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज आप पांडवों के साथ अन्याय मत करो, आधा हक उनका बनता है, वो केवल 5 गांव ही आपसे मांग रहे हैं। और जैसे ये कहा उसी क्षण दुर्योधन आ गया, और दुर्योधन आकर कहने लगा, महाराज तुम मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, मंत्री पद से हटा दिया। जब मंत्री पद से हटा दिया तो श्री विदुर जी महाराज महलों के बाहर एक वर्ण कुटी बनाकर रहने लगे, और जब वर्ण कुटी बनाकर विदुर जी रहने लगे, एक दिन देखा पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही थी, और जब देखा कि दुल्हन की तरह पूरी हस्तिनापुर सजाई जा रही है, उसी समय विदुरानी के पास विदुर जी आए और कहने लगे, देवी आपको पता है आज द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आने वाले हैं। विदुरानी ने कहा, महाराज अब आपको दर्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि राजमंत्री तो रहे नहीं, वहां तो हजारों लोगों की भीड़ होगी, आप कैसे देखोगे भगवान को। विदुर जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। विदुर जी बोले, देवी यदि हम भगवान को नहीं देख पाएंगे तो भगवान तो हमें देख ही लेंगे, और हमारे मन में भी भाव यही होना चाहिए कि हम भले ही मंदिर में भगवान को देख पाएं या ना देख पाएं, पर भगवान हमें देख लें। हमारे देखने से काम नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी, और उनकी यदि एक नजर हमारे ऊपर पड़ गई ना तो उसी में हमारी बात बन जाएगी। तो हमारा देखना आवश्यक नहीं है, वो हमें देख लें। आज हजारों लोग खड़े हैं, और जैसे भगवान आए सबसे पीछे विदुर जी खड़े थे, चारों तरफ प्रभु देख रहे हैं, और जैसे विदुर जी के ऊपर नजर पड़ी
विदुर जी को देखा भगवान ने और देखकर मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने लगे सभा में आए। अब जैसी सभा में आए तो दुर्योधन कहने लगा, प्रभु मेरी माँ गांधारी ने अपने हाथों से 56 प्रकार का भोग बनाया है, आप पहले कुछ प्रसाद पा लीजिए, फिर ये राजनीति की बात होती रहेगी। अब भगवान ने बीच सभा में कह दिया, महाराज मेरा तो कहीं और निमंत्रण है। दुर्योधन बोले, आज ही तो आप यहाँ आए हैं और कहाँ आपका निमंत्रण हो गया। भगवान बोले, जब मैं यहाँ आया भी नहीं था उससे पहले विदुर काका के घर से मेरे यहाँ पत्रिका गई थी, तो मेरा तो विदुर काका के घर निमंत्रण है। अब जैसे ही कहा तो महाराज विदुर जी उसी सभा में बैठे थे। आज सोचने लगे, भगवान हमने इनको कब पत्रिका दे दी, कब इनको निमंत्रण दे दिया, ये भी झूठ बोलते हैं। मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया और बीच सभा में कह रहे हैं कि विदुर काका के घर निमंत्रण है। अब यदि कहा है तो ये बात भी पक्की है कि आएंगे जरूर। अब कोई घर में आएगा तो भोजन पानी की व्यवस्था करके तो रखनी पड़ेगी ना। भाग पड़े विदुर जी वहां से कि बाजार जाके कुछ सामग्री लेके आएंगे, ठाकुर जी आ रहे हैं घर में। अब ठाकुर जी पहुंचे विदुर जी की कुटिया में। यहाँ विदुरानी स्नान कर रही थी। ठाकुर जी जाकर आवाज लगाने लगे, अरे ओ काकी। और जैसी आवाज लगाई, ठाकुर जी की आवाज सुनते ही भाव विभोर हो गई विदुरानी। वस्त्र बदलना ही भूल गई, गीले वस्त्रों में ही बाहर आ गई। एक चौकी ली और कुटिया में एक जगह उल्टी डाल दी। प्रभु अब यहाँ आप बैठ जाइए। अच्छा देखो, भाव में कौन था? विदुरानी, है ना। भगवान तो कह सकते थे ना कि काकी आपने उल्टी चौकी डाली है, तो भगवान ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, जब मेरा भक्त भाव रूपी सागर में एक कदम रखता है मैं तो पूरा डूब जाता हूँ। भगवान उल्टी चौकी पर ही बैठ गए, कुछ नहीं कहा। अब बार बार कह रहे हैं, काकी बड़ी भूख लगी है, एक बार कछु खाए वे कुलाए तो बड़ी भूख लगी है। विदुरानी बगीचे में गई और बगीचे में जाकर कुछ केले तोड़ कर लाई। और जैसे केले तोड़ कर लाई, भगवान के सामने पत्तल बिछा दी और केले को छील रही हैं। छिलका भगवान की पत्तल में रख देती, केला नीचे फेंक देती। भगवान के मुख को देख रही हैं, केला छील रही हैं, केला नीचे फेंकती हैं और छिलका भगवान की पत्तल में रख देती हैं। अब भगवान बड़े प्रेम से उन केले के छिलकों को ही पा रहे हैं। और एक दो नहीं, भागवत जी में वर्णन है 36 केले के छिलकों को भगवान ने पाया। अब जैसे ही थोड़ी देर में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आते ही क्या देखा महाराज, केले तो सब पड़े हैं, छिलका एक भी नहीं है। समझ गए, आज हो ना हो विदुरानी ने केले के छिलके खवा दिए। क्षमा मांगने लगे, प्रभु आपकी काकी बाबरी है, सुध बुध भूल गई, आपको छिलके खवा दिए। प्रभु मैं बाजार से लड्डू लेकर आया हूँ, आप इन लड्डुओं को पा लीजिए। एक निवाला ठाकुर जी ने लड्डू का पाया और ठाकुर जी आज एक निवाला लड्डू का पाके विदुर जी से कहने लगे, काका साची बात कहूं तो जो स्वाद काकी के केलन के छिलकन में है तो वो स्वाद लड्डुअन में ना आया। क्योंकि काकी ने जो केले के छिलके खवाए थे वो भाव से खवाए थे, और आप जो लड्डू लेकर आए हैं वो व्यापार से लेकर आए हैं। तो भगवान तो भैया भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूँ सदा, भाव ही जग में सार है, भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार। भगवान तो हमारे हृदय के भाव के भूखे हैं। यदि आपका भाव सच्चा है तो भगवान आपके नजदीक है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए, ढाई अक्षर प्रेम पड़े जो तुरंत प्रगट है जाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। बिना प्रेम के प्रभु नहीं मिलते हैं, और जिस हृदय में प्रेम है भगवान उनसे दूर नहीं है, प्रभु उनके नजदीक है। अभी हजारों लोग जा रहे होंगे भगवान के दर पे वृंदावन में,
प्रभु के संग होली खेलने के लिए, भगवान के दर्शन खेलने के लिए। हजारों लोग, लाखों लोग जा रहे हैं, लेकिन उन लाखों करोड़ों लोगों में से 2-4 भक्त हैं जिनके ऊपर भगवान का प्रेम रूपी रंग चढ़ेगा। वृंदावन में हजारों लोग जा रहे हैं इस समय होली खेलने के लिए, होली चल रही है, लेकिन उन हजारों लोगों में से 2-4-10 बिरला लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान के प्रेम का रंग चढ़ेगा। अब भैया हर साल सभी होली खेलते हैं, इनके ऊपर रंग उछाल के डाल दिया, उनके ऊपर रंग उछाल के डाल दिया। कभी विचार किया है कि एक दूसरे के ऊपर ही कब तक रंग फेंकते रहोगे? कभी अवसर जीवन में ऐसा आए कि श्याम सुंदर के संग होली खेली जाए, श्याम सुंदर को रंग लगाया जाए। एक दूसरे के ऊपर जीवन बीता जा रहा, होली खेलते हुए, रंग उछालते हुए, ऐसे में जीवन निकल जाना है। लेकिन बात तो तब बने ना जब होली हो, होली का त्योहार हो और श्याम सुंदर को रंग लगा रहे हो, बात तब बने ना, तब आनंद आवे। होली का समय आ रहा है। कई लोग पूछ रहे थे कि दीदी होली पे, कई लोग बोले इतने सब उपाय बताते हैं, आप क्यों नहीं बताते हो? तो हम कह देते हैं भैया उपाय बताने के लिए इतने सारे लोग हैं, हमसे कथा ही सुन लिया करो। सब उपाय बताते हैं, हम भगवान का रास्ता बताते हैं, तो हमारे जरिए भगवान के रास्ते पे चल दिया करो। औरों के उपाय सुनते हो तो भैया हमारे जरिए आप कथा सुन लिया करो। कहीं भी तो कथा भी तो मिलनी चाहिए, कहीं पर जो हृदय का तारण तरण कर दे, हृदय का भाव जो भगवान तक पहुंचा दे, वो चीज भी तो मिलनी चाहिए। जो बाहर से भी कई लोग कह रहे थे, तो आज फिर हम कुछ चीजें आपके लिए लेकर आए हैं कि होली नजदीक आ रही है। सब कह रहे हैं कि कुछ आप भी बताइए, तो हमने कहा चलो 1-2 चीज हम भी आपको बताते हैं। तो होली का कहते हैं, होली हुई, शिवरात्रि हुई, दीपावली हुई, दशहरा हुआ, ये जो रात्रि रहती है ना, ये बड़ी विशेष रहती है। और दशहरा, होली, दीपावली तो कई लोगों के लिए तो कई सिद्धि करते हैं लोग इन रात्रियों में, क्योंकि बड़ी विशेष रात्रि होती है। तो अब कहते हैं जिनके जीवन में बड़ी खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पैसा रुपया कमा रहे हैं, लेकिन पैसों की तंगी है। कई लोगों के जीवन में ग्रह दोष लगे हुए हैं। लोग कहते हैं ना कि भैया हमारे जो ग्रह हैं, शनि है, राहु है, ये कोई विपरीत जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपसे कहें कि 9 ग्रह से बड़ा एक ग्रह होता है। जितने जीवन में 9 ग्रह है ना, इन 9 ग्रहों से बड़ा एक ग्रह होता है जो 10वां ग्रह है, वो है अनुग्रह भगवान का। और यदि भगवान का अनुग्रह हो जाए ना, तो 9 ग्रह की कोई हस्ती नहीं हो कुछ बिगाड़ सके, यदि उनका अनुग्रह हो जाए। फिर भी जो जिनके घर में पैसों की बड़ी कमी रहती, खूब धन रुपया कमाते हैं, ग्रहों से परेशान हैं, तो इस बार जो होली का दहन होगा, बड़े अच्छे इसमें योग भी बन रहे हैं। तो होली का दहन के समय आप एक कार्य करिएगा, चंदन की लकड़ी, जब होली का दहन हो तो अभी कोई भी लकड़ी लगा देते हैं, और वैसे इतनी चंदन की लकड़ी तो मिल भी नहीं सकती, थोड़ी सी भी जो भी हो, थोड़ी सी चंदन की लकड़ी को आप होली का दहन के समय उसमें आप डालें, और जितने समय तक वो चंदन की लकड़ी जले उतने समय आप होली की परिक्रमा लगाएं, और आप अपने जो कष्ट हैं मन की, वो कष्ट होलिका जी के सामने कहें कि ये कष्ट हमारे दूर हो जाएं। तो जब वो चंदन की लकड़ी जितने समय वहां जलती है, उतने समय यदि हृदय से अपने कष्टों के बारे में कहा जाए, तो ऐसा कहा जाता है वो कार्य पूरा होता है। और जब ग्रह परेशान करते हैं, जैसे ग्रह परेशान कर रहे हैं, तो वही जो होली का दहन में चंदन की लकड़ी आपने जलाई है, उसी चंदन की लकड़ी की आप भस्म लेकर आइए। जो राख वहां जल गई है, उस राख को लेकर आइए। उस राख के द्वारा आप भगवान शंकर का अभिषेक भी कर सकते हैं जल में मिला के, और यदि अभिषेक ना करना चाहें तो उस राख को आप भगवान शंकर को समर्पित भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे दोष विपरीत जा रहे हैं, जो ग्रह विपरीत जा रहे हैं, वो समस्त व्यक्ति के दोष मिट जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन कौन करेगा?
हाँ अच्छा सभी लोग करेंगे। हाँ भैया जीवन में दुख तो सभी के हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सबके जीवन में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कष्ट तो रहता ही है। और कहते होली अभी हम क्या करते हैं, जो मन में आया भैया पक्का वाला रंग चाहिए, जो एक बार लगाएं कम से कम 2 4 8 दिन तो रगड़ती रहे, वो छूटना ही नहीं चाहिए, है ना। ऐसे ही करते हैं होली पे। लेकिन देखो होली खेलने के समय इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा, जिनका घर का जो मुख्य द्वार है वो उत्तर दिशा की तरफ हो, उत्तर दिशा की तरफ यदि आपका घर का द्वार खुल रहा है तो आपका जो घर है वो उत्तर मुखी हो गया, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ उसका द्वार खुल रहा है। तो आप इस बार पता क्या करिएगा, होली के समय आप पीले, हरे, नीले और नारंगी इन रंगों के संग आप होली खेलिएगा। तो इसमें भी वर्णन आता है कि इन रंगों के साथ यदि आप होली खेलेंगे तो आपके ग्रह को ये रंग शांत करते हैं, आपके जो ग्रह विपरीत जा रहे हैं उन ग्रहों को भी ये रंग शांत करते हैं। तो आप विचार करिएगा, प्रयास करिएगा, जिनके जीवन में कष्ट चल रहे हो तो वो सोचिएगा कि यदि आप प्रयास करें भगवान की कृपा हो जाए, आपके कष्ट मिट जाए। और हम तो भैया अपनी तरफ से सबसे बड़ी बात कहेंगे कि आप जब होली का दहन करें, जो हमारी तरफ से है, ये सब संसार की रीति रिवाज है, दुख तकलीफ सबके जीवन में आते हैं, लेकिन होली का दहन करते समय बस एक ही कामना हृदय में रखना कि जीवन है, दुख सुख का जोड़ा है, एक आएगा एक जाएगा, ये तो चलता रहेगा, पर इस जीवन में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो सारे ग्रह, सारे दुख, सारे संकट सब अपने आप शांत हो जाएंगे, अपने आप सब नष्ट हो जाएंगे। तो होली का ये सुंदर अवसर आ रहा है जो हमारे ब्रज वृंदावन में बड़े ही आनंद से, बड़े ही धूमधाम से होली का पर्व मनाया जाता है। अच्छा, एक हम बड़ा सुंदर होली का भाव सोच के आए थे कि आपको सुनाएंगे, यदि आप कहें तो सुनाएंगे, क्योंकि आज हम सबके बीच में कुछ ही देर में वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी भी आने वाली है। वामन भगवान की झांकी का हम दर्शन पूजन करेंगे। यदि आप कहें तो सुनाएंगे, वरना फिर सीधा वामन भगवान को बुला लेंगे, सुनाए। पर केवल सुनना नहीं है, आनंद भी लेना है, सबको लेना है आनंद पक्का। तो आइए सभी थोड़ी देर झूमेंगे। बोलिए होली के रसिया की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। होली आई रे, होली आई रे, शाम में मेरी सुधेली जो होली आई रे, होली आई रे श्याम मोरी सुधली जो होली आई रे, होली आई रे श्याम में मोरी सुधेली जो होली आई रे, हे होली आई रे श्याम मोरी सुधली जो होली आई रे, हम पे होली आई रे, हम पे होली आई रे, हाँ जी होली आई रे, हाँ जी होली आई रे, हम पे होली आई रे, हम पे होली आई रे, श्याम में मोरी सुधेली जो होली आई रे, होली आई रे श्याम मोरी सुधली जो होली आई रे, होली आई रे श्याम मोरी सुधेली जो होली आई रे, हे होली आई रे श्याम मोरी सुधली जो होली आई रे। जय हो। थोड़ा आनंद ले लो, होली चल रही है, दोबारा नहीं मिलेगा ये आनंद, वापस नहीं आएगा। हाँ, ये बैठना तो फिर जीवन भर है। होली आई रे श्याम मोरी सुधे
सुधली जो होरी आई रे। हे होरी आई रे श्याम मोरी सुधली जो होरी आई रे। होरी आई रे श्याम मोरी सुधली जो होरी आई रे। हे होरी आई रे श्याम मोरी सुधली जो होरी आई रे। बोले होली के रसिया मैं हूँ सास ननद के बस में। 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 गोपी कह रही है मैं तो सास ननद के बस में हूँ, वरना मैं तो खूब जम के होली खेलूं। मैं हूँ सास ननद के बस में। मैं हूँ सास ननद के बस में। गलियन में फेरा दी जो मेरी गलियन में फेरा दी जो होली आई रे। होली आई रे श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे। होली आई रे श्याम मोरी सुधली जो होली आई रे। हे होली आई रे श्याम मोरी सुधली जो होली आई रे। हम पे होली आई रे। हम पे होली आई रे। हाँ हाँ होली आई रे। आजी होली आई रे। हम पे होली आई रे। हम पे होली आई रे। श्याम मोरी सुधली जो होली आई रे। होली आई रे श्याम मोरी सुधली जो होली आई रे। जय हो। होली के रसिया की खेलन को आइयो मेरे अंगना। खेलन आइयो मेरे अंगना। खेलन आइयो मेरे अंगना। खेलन आइयो मेरे अंगना। जौवन को कछु रस ली जो मेरे जौवन को कछु रस ली जो होली आई रे। होली आई रे श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे। होली आई रे श्याम मोरी सुधली जो होली आई रे। हे होली आई रे श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे। आनंद लेते हुए सभी
होरी के रसिया की पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, 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 चेहरा से लिपटाएगी जो होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मोरी सोधेली जो होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मोरी सोधेली जो होरी आई रे, ए होरी आई रे श्याम मोरी सोधेली जो होरी आई रे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे, सभी सीधे सीधे, और क्या कहेंगे? होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। जय हो। और होली के रसिया की हो, रंग गुलाल के बादल छा रहे, 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 मारी भरकारी, आज रंग बरस रहा, होली भर भर के मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। आखिरी बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे सभी लोग, फिर कुछ ही देर में हम सभी के बीच बामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आएगी। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। बोलिए होरी के रसिया की जय हो। कुछ ही समय में हम सभी के बीच बामन भगवान की बड़ी सुंदर छवि हम सबके बीच में आ रही है, और बामन भगवान का चरित्र विस्तार से कल हम आप सभी कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे, और हमारे भैया जी बामन भगवान को ले आइए। और कल की जो बड़ी सुंदर कथा है, कल की कथा में हम आप सभी बाल कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव इसी प्रांगण में बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। आप सभी को मंच के द्वारा बधाइयां भी लुटाई जाएंगी। कल खूब आनंद आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है।
कल बड़ी सुंदर भगवान का जन्मोत्सव हम आप सभी इसी प्रांगण में मनाएंगे और हम सभी के बीच में वामन भगवान की बड़ी सुंदर छवि आ रही है। सभी तालियों के साथ वामन भगवान का स्वागत करेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और हम सभी के बीच बड़ी सुंदर वामन भगवान की, देखिए कोई खड़ा नहीं होगा, मैं निवेदन करूंगा बैठे रहे सभी के बीच में। बड़ी सुंदर प्रभु की झांकी आ रही है। सभी देखिए बैठे रहिएगा, हाँ खड़े ना हो, सभी बैठे रहे अपनी अपनी जगह। हो हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। ओ हरि वामन का, हरि वामन का, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। और हमारे आज के यजमान जगदीश जी सहपत्नी आकर के सर्वप्रथम वामन भगवान का पूजन करेंगे। हमारे आज के मुख्य यजमान हमारे जगदीश जी सहपत्नी जोड़े के साथ सबसे पहले भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद में आप हम सभी मिलकर के वामन भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान जी, उसके बाद आप हम सभी को भगवान के पूजन का सौभाग्य मिलेगा। तो जिनका भी भाव हो एक एक करके आकर के पूजन करेंगे। हो हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। वामन भगवान की जय हो। और अब जिनका भाव हो वह एक एक करके भगवान का पूजन करेंगे। आप सभी जिनका भी भाव हो एक एक करके शीघ्र करेंगे। सभी से निवेदन है समय बर्बाद न करें, सभी शीघ्र उठ करके भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद आप हम सभी फिर आरती की तरफ चलेंगे। तो सभी से निवेदन है सभी शीघ्र भगवान का पूजन करें। जय जय। हो माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमल डल लाए,
बलि राजा को चलने आए, हाथों में कमल लललाए, बलि राजा को चलने आए। ओ हाथों में कमल लललाए, बलि राजा को चलने आए, हाथों में कमल लललाए, बलि राजा को चलने आए। ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। आचार्य जी शिरारे वहाँ बैठी ठाकुर जी के पास में, ठाकुर जी का पूजन करवाइए सभी लोगों से बैठ करके वहाँ पे। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। हाँ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। ओ वामन का, हो वामन का, वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। आचार्य जी पूजन करवा के निकालते चलिए, खड़ा किसी को मत करिए। हाँ ये मोबाइल लेकर जो खड़े उनको निकाल दीजिए। हाँ समय का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए, जो पूजन करते चल रहे हैं वो निकलते चलिए वहां से। हाँ और भी माताओं को आप पूजन करने का अवसर आने दें। सभी जो पूजन करते जा रहे हैं वो वहां से बैठते जाएं, अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह बैठते जाएंगे जिन्होंने पूजन कर लिया है। ओ हरि वामन का, हरि वामन का, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हो बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। हो बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। हे वामन का, हो वामन का, वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। जय हो। वामन भगवान की और हमारी जो माताएं रह गई हैं वो भी जल्दी जल्दी आ जाएं भगवान का पूजन करने के लिए। जिनका भी भाव है, जिन हमारी माताओं बहनों को भगवान का पूजन करना है, हमारे दादाजी लोग, भैया जी लोग, वो भी एक एक करके अपने स्थान से जल्दी जल्दी खड़े हों और भगवान का पूजन करके वापस अपने स्थान पर जाकर बैठते रहेंगे। सभी लोग एक एक करके सभी आ जाएं। बोले वामन भगवान की जय हो। तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर पे चोटी
सोहे। ओ तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे। तन पे जने उधरे सिर चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर चोटी सोहे। ओ तन पे जने उधरे सिर चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर चोटी सोहे। ओ तन पे जने उधरे सिर चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर चोटी सोहे। हे चरणों में, जय हो। चरणों में, जय हो। चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। राधे। और मेरा निवेदन है माताओं से बस 5 मिनट और इसके बाद आरती होगी। कोई भी बिना प्रसाद के न जाए। आप सभी के लिए बड़ी सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है, तो मैं निवेदन करूंगा कोई भी आरती और प्रसाद के बिना न जाए। आप हम सभी ने बड़ी सुंदर भगवान की पावन कथा श्रवण की, सभी कुछ समय बैठ करके और बैठे। इसके बाद आरती होगी, फिर सभी प्रसाद लेके ही घर जाएंगे। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। ओ हरि वामन का, जय हो। हरि वामन का, जय हो। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। वामन भगवान की जय हो। बोलिए वामन भगवान की जय हो। एक बार सभी बैठ जाएं 2 मिनट के लिए बस, उसके बाद बस आरती होगी। श्राद्धि आचार्य जी डायरी दे दीजिए। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे श्याम। आप हम सभी श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई पूज्य देवी गौरप्रिया जी की पावन वाणी में यह कथा श्रीमद् भागवत कथा की पावन महिमा, ठाकुर जी की श्री वृंदावन धाम की महिमा आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और आज इस कथा का तृतीय दिवस कुछ ही समय में विश्राम लेगा। और यह जो कथा है श्रीधाम वृंदावन की पावन बेला में, श्रीधाम वृंदावन ही आप सभी के इस आमला क्षेत्र को बनाया हुआ है पूज्य देवी जी की वाणी ने। और इस श्रीमद् भागवत कथा का सीधा लाइव प्रसारण आप हम सभी साधना गोल्ड चैनल और पूज्य देवी जी के YouTube चैनल पर आप हम सभी इस कथा का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। दोनों चैनलों पर ये कथा आप हम सभी लाइव श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बड़ा ही सुंदर चैनल पर इस कथा का प्रसारण चल रहा है। और आप हम सभी के ही द्वारा
श्रीधाम वृंदावन में पूज्य देवी जी के सानिध्य में जो भगवान की सेवाओं का प्रकल्प जो चल रहे हैं, उनमें से गौ सेवा जो असहाय श्रीधाम वृंदावन में गौ भ्रमण करती है उनकी सेवा, और वानर सेवा, और जितना भी अन्य क्षेत्र, जितने भी समय हम श्रीधाम वृंदावन में पूज्य देवी जी रहते हैं उस समय अन्य क्षेत्र भी चलता है। और श्रीधाम वृंदावन में एक पूज्य देवी जी की पावन छोटी सी कुटिया आश्रम का भी निर्माण हो रहा है। तो जिन भक्तों का जो दान आया है वह आप सभी श्रवण करेंगे और एक बार जोरदार ताली बनाएंगे उनके नाम से। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये 11,000 रुपये हमारे अभी जो पीछे वाली कथा थी जमुई से, जो इस कथा को लाइव प्रसारण देख रहे हैं हमारे सतीश चंद जी, ये 11,000 रुपये भगवान के उस निर्माण में, आश्रम निर्माण में दान दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे सतीश जी जमुई से यह भगवान की पावन कथा में 11,000 रुपये अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और हमारे प्रमोद शाह जी 5100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए, गौ सेवा अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ये 5100 रुपये हमारे नवीन शाह जी भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं दिल्ली से। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। नवीन शाह जी दिल्ली से 5100 रुपये। और ये 5100 रुपये हमारे प्रवीण गुप्ता जी दिल्ली से पीरागढ़ी से ये अर्पण किए हैं, गौ सेवा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ये 7100 रुपये हमारे बड़ी स्नेही हैं, ये भगवान के चरणों में सेवा अर्पण करते ही रहते हैं, गौ सेवा। सदैव इनका जब भाव होता है कि अब मुझे सेवा करनी चाहिए तो समय समय पर यह अपना भाव देते रहते हैं और अर्पण करते रहते हैं। एक बार हमारे बड़े स्नेही पूज्य देवी जी के चरणों में बड़ा प्रेम रखने वाले हमारे बंटी गुप्ता जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। श्रीधाम वृंदावन से ही है लेकिन पूज्य देवी जी के द्वारा साथ में मिलकर बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। और हमारे ये सदगाह से ये 1100 रुपये अर्पण किए हैं हमारे भैया ने। एक बार जोरदार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और ये 5100 रुपये का गुप्त दान है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। और 2100 रुपये हमारे नीलम साहू जी, ये भी भगवान के चरणों में अर्पण करिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 2100 रुपये नीलम साहू जी। और ये 2100 रुपये हमारी भावना जी भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने पूज्य देवी जी के YouTube चैनल और साधना गोल्ड के माध्यम से जो भगवान के चरणों में यह सेवा अर्पण की। और इस सेवा प्रकल्प में अगर आप भी अपना सहयोग और दान श्रीधाम वृंदावन के उस पावन धरा के लिए अगर दान करना चाहें तो आप हमारे पूज्य आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं और उसकी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आप दान दें उसकी रसीद जरूर लें। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे। अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और पावन भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी यथास्थान खड़े हो जाएं। जय जय। बोलिए सावरे सरकार की हो, सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया। केवल 2 लाइन, इसके बाद में आरती करेंगे। सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। थोड़ा ढोलक खोलिए, दोनों हाथ उठा के सभी। इसके बाद आरती होगी, सभी दोनों हाथ उठाएं।
सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय राधे राधे जय राधे 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 जय श्री राधे। आइए सभी मिलकर भगवान की पावन आरती करेंगे। हरि ओम महाचंद्रमा मनसूरादिजो सूर्यो भजायत श्रोत्राद्वादशप्राणि समुद्रेण जायत। हो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाँव, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाँव, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हो आरती गाऊं तुमको मनाऊं, आरती गाओ तुमको मनाओ। हो आरती गाऊं तुमको मनाऊं। आरती गाओ तुमको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी में रो मन मोहे। प्यारी बंसी रो मन मोहे। हे या बंसी में बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हो व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। हे सुख दुख जीवन साथ आप हो। दुख दुख जीवन साथ आप हो। युगल चरण के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाऊं तुम्हें मनाऊं, आरती गाओ तुम्हें मनाओ। हे तुम्हें मनाऊं तेरा गुण गाऊं। तुम्हें मनाओ तेरा गुण गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे संग सोहे विश्वभानु दुलारी, संग सोहे विश्वभानु दुलारी। हे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन माऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या रमणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव शरणं मम देव देव।
एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे और आज की पावन कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ में सभी दोनों हाथ रखे। ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय श्री राम जय राधे 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 श्री राधे जय श्री राधे। ओम आर्तिक्यम शीतलीकरणम आत्माभिवंदनम देवताभिवंदनम। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधे। हस्तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि हस्ते नक्षत्र पुष्पं गृहीत्वा ओम तत्तक्षोर ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः स्वचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीमन्तिकावकुल चम्पक पाटलाद पुन्नाग जाति करवील रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी संपूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमयादत्र घ्राणा परमेश्वरा सांघ परिवार मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि।